आ जाइए आ जाइए। आ जाओ भाई। ये मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर करूँ। हेलो हेलो। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहर में 3:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का प्रत्यक्ष स्वागत करूं। तो सुना तो क्या जानते हैं अरे जीवन के अंदर स्वाद है। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आप ही ने इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट करी है आपके स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। स्टेट जीके कल मैंने एक टॉपिक निपटा दिया था जिसका नाम था, आप लोगों को पता है, जितने भी गाने थे वो हमने कल की क्लास के अंदर निपटा दिए भाई। ठीक है, आज हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, शास्त्रीय नृत्य भाई। ठीक है, एक क्लास के अंदर पूरे होने इम्पॉसिबल थे क्योंकि भाई पूरा मतलब मैं पूरी गहराई से करवाने लगा हूं, जितनी प्रीवियस के पर्सन थ्योरी है सारा का सारा सिस्टम करवाने लगा हूं। तो एक क्लास के अंदर भाई पूरे होने इम्पॉसिबल थे, तो इसलिए भाई ये दो क्लासों के अंदर पूरे होंगे। आधे शास्त्रीय नृत्य आज करेंगे, आधे बचे हुए हम लोग कल करेंगे। चीजें समझ में आई? ठीक है भाई। और एक और खास बात, ये क्लास सिर्फ लाइव चलेगी। कल आपकी एक डेमो क्लास होगी थी फ्री। ठीक है, ये क्लास सिर्फ लाइव चलेगी, लाइव के बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर आपको ये मिलेगी बैच के अंदर। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है भाई, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, इंडिया जीके का अलग से स्पेशल कोर्स भी जिसको स्पेशल इंडिया जीके करनी है। ठीक है, स्पेशल आप अलग से सिर्फ आप उसका लेना चाहते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेना चाहते हो, उसके अंदर मैथ रीजनिंग सारा सौदा इंडिया जीके वो भी मिलेगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का लेना चाहते हो उसके भी अलग से आपका है, मतलब कि सारे ट्रिक के बैच अवेलेबल है। कोड आपको लगाना है इन दो बैच के लिए आपका ओली, कैपिटल लेटर के अंदर ओली। ठीक है, और अगर इंडिया जीके का स्पेशल लेना तो ओली जीके, होली जीके, ये कोड अगर आप लोग लगाओगे तो 100 रुपए के डिस्काउंट मिल जाएंगे, आपको सस्ते के अंदर बैच मिल जाएगा। हैंड नोट्स भी आपको इसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पर्सन से। सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड और ट्रिक से याद करा जाए। पहला प्रश्न को क्या है, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत के डैश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ द डैश स्टेट ऑफ साउथर्न स्टेट। एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2023 की स्क्रिप्ट नंबर 3 के अंदर है। इससे पहले एक बार के लिए हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, भरतनाट्यम डांस है कहां का। ठीक है, ये तो हमको पता लग गया। शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कब हुई थी, क्या कुछ मामला शास्त्रीय नृत्य का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा मोटा पढ़ेंगे भाई। ठीक है, पहली चीज तो भाई आपकी संगीत जो नाटक अकादमी है, क्या हमारी जो संगीत नाटक अकादमी है भाई, संगीत नाटक अकादमी, उसके अनुसार भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भाई हमारे, तो टोटल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य में, टोटल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, एग्जाम में पूछता है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो टोटल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य अपने को देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, अब ये जो शास्त्रीय नृत्य जिसको क्लासिकल डांस भी बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य किसको बोलेगा, क्लासिकल डांस को शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं भाई। ठीक है, ये जो शास्त्रीय नृत्य आपका, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति एक आपका ग्रंथ है जिसका क्या नाम है, नाट्यशास्त्र भाई। नाट्यशास्त्र नाम का एक ग्रंथ है भाई, जैसे अपना रामायण है, महाभारत है, उसी टाइप से नाट्यशास्त्र नाम का एक ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र से क्या है, नाट्यशास्त्र से आपके शास्त्रीय नृत्यों, कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य जिनको क्या हम लोग क्लासिकल डांस बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी, उत्पत्ति हुई थी, लिख लो इनको अलग से। कहां से हुई थी शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति, नाट्यशास्त्र से क्या है आपकी शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई थी। साफ साफ दिखने लगा नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, टोटल कितने हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य आपके देखने को मिलते हैं। अब ये जो नाट्यशास्त्र है ना, इसकी भी रचना किसी ने तो की होगी। तो ये जो नाट्यशास्त्र है इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी, भरत मुनि के द्वारा भाई। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा क्या है भाई, आपके नाट्यशास्त्र की रचना करी गई थी। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर पूछता है कि नाट्यशास्त्र की रचना की किसके द्वारा गई थी, तो आपके भरत मुनि के द्वारा क्या है, नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी। एग्जामिनर पूछता है, आगे प्रश्न भी दिखा दूंगा। ठीक है, और इसी नाट्यशास्त्र को 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। 5वें वेद के नाम से भी, वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, 5वें वेद के नाम से भाई, नाट्यशास्त्र को क्या 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा जो आपका शास्त्रीय नृत्य संगीत की दुनिया है उसका थोड़ा सा बेसिक है जो कि आपको जानना जरूरी है। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, नाट्यशास्त्र से आपकी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र की आपकी रचना की गई थी और 5वें वेद के नाम से भी किसको जाना जाता है, नाट्यशास्त्र को जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। साइंस की क्लास प्राइवेट, हाँ भाई साइंस की क्लास बोली तो बैच के अंदर मिलेगी भाई, YouTube से प्राइवेट हो जाएगी, लाइव चलेगी YouTube के ऊपर भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने बताया आपको 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसके अंदर कौन सा सबसे पहला और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है भाई भरतनाट्यम, जो कि आपको यहां पर छपा हुआ दिखाई देने लग रहा है। तो सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा, हमारा भरतनाट्यम नृत्य, जो कि सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य के अंदर शुमार है। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे एमसीक्यू भाई। एमसीक्यू करने का फायदा तभी है जब आपको कुछ थ्योरी पता होगी, बिना थ्योरी के एमसीक्यू करने का फायदा जीरो है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भरतनाट्यम भाई। भरतनाट्यम की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आप एमसीक्यू करोगे, आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में भी मजा आएगा भाई। भरतनाट्यम पहली चीज तो क्या, भरतनाट्यम से रिलेटेड जो कि आप लोगों को याद रखनी है, पहली चीज ये कि भरतनाट्यम क्या है आपका सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम क्या हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, लिख लो भाई। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा कौन सा, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा कौन सा है, हमारा जो भरतनाट्यम है वो सबसे पुराना। याद कैसे रखोगे, भरत के अंदर क्या, भरत, भरत आप लोगों को पता, भरत प्रभु श्री राम के समय था। भरत तो राम लक्ष्मण भरत, याद आया, भरत शत्रुघ्न। तो भरत किसके टाइम पर था, प्रभु श्री राम के समय था, यानी इतना पुराना है। प्रभु श्री राम के समय की बात नहीं, यानी सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, हमारा भरतनाट्यम है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं। दूसरी चीज, इसको भाई एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या है, भरतनाट्यम डांस को इसको एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको पेन से हाईलाइट कर दूं, इसको क्या है, एक हार्य। ये एक हार्य क्या चीज अभी समझाता हूं। इसको एक हार्य के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग, एक आर्य के नाम से भाई। भरतनाट्यम को क्या है, एक आर्य के नाम से जानते हैं। एक आर्य का मतलब क्या है, एकल डांस। एक आर्य का मतलब क्या है, एकल डांस। एकल डांस का मतलब सिंगल व्यक्ति क्या है, डांस करता है, उसको बोलते हैं एक आर्य। ठीक है, तो एक आर्य यानी भरतनाट्यम जो डांस इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति डांस करता है, इसलिए इसको क्या है, एक आर्य के नाम से जानता है। अभी प्रश्न आएंगे, अभी एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, तब बोलोगे ये प्रश्न कहां से आ गया, हमको तो पता ही नहीं था है। अभी ध्यान दोगे नहीं। हाँ, एक आर्य, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है, कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है, बिल्कुल सर। अगली चीज, एक चीज तो बतानी भूल गया, ये कौन से स्टेट का है भरतनाट्यम आपका, किस स्टेट का भाई, तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, हमारा जो तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य से हमारा बिलोंग करता है। कौन सा भरतनाट्यम डांस बिलोंग करता है। याद कैसे रखोगे आप लोगों को, प्रभु श्री राम और
श्रीलंका के अंदर गए थे, रावण को मारने के लिए लंका के अंदर गए थे, और लंका के सबसे समीप कौन सा है? तमिलनाडु है। और आपको पता राजा भरत भी प्रभु श्री राम के पास आए थे। लास्ट में जब वो प्रभु श्रीलंका के अंदर जाने लगे तब आए थे राजा भरत भी, बोले कि प्रभु आप मुझे सिर्फ अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, मैं उन्हीं से शासन कर लूंगा। तो उन्होंने शासन कहां पर स्टार्ट कर दिया था? तमिलनाडु के अंदर शासन स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए तमिलनाडु के अंदर क्या भरतनाट्यम डांस की आपकी उत्पत्ति हुई थी। भरतनाट्यम डांस आपका तमिलनाडु स्टेट से ही बिलोंग करता है। क्लियर हुई नहीं? अगली चीज, अगला प्रश्न पूछा था कि जो आपका भरतनाट्यम डांस है इसका पुराना नाम क्या था? इसका ओल्ड नेम, पुराने समय में इसको किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम के अंदर। आप मैं कहने लग रहा हूं इसके बाद से आप कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम देना सभी के अंदर झंडे गाड़ दो, इतने प्रश्न लेके आया हूं। स्पेशल आज सिर्फ 4 डांस कराऊंगा, 4 डांसों के 50% लेके आया हूं भाई, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए। सिंगल 1% भी नहीं छूटा भाई, सिंगल 1 भी। ठीक है, पुराना नाम क्या था? इसका नाम था सादिर। इसको पुराने समय के अंदर सादिर के नाम से भी जाना जाता था। एक थेवरट्टम, थेवरट्टम भी क्या है? इसी का पुराना नाम है थेवरट्टम, थेवरट्टम। थेवरट्टम भी किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम जो डांस है इसका पुराना नाम क्या हमारा? थेवरट्टम है। एक पूरा थैयाट, कौन सा हमारा? एक पूरा थैयाट, ये भी इसी का पुराना नाम है भाई। इन 3 पुराने समय के अंदर भरतनाट्यम को किस नाम से जाना जाता था? सादिर, थेवरट्टम और पूरा थैयाट। ये एग्जामिनर पूछता है कि सादिर के नाम से पुराने समय के अंदर किसको जाना जाता था? भरतनाट्यम को। थेवरट्टम के नाम से किसको जाना जाता था? भरतनाट्यम को। पूरा थैयाट के नाम से किसको जाना जाता था? भरतनाट्यम को। इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई, मैं कोई चीज बताऊं। अगली चीज इसी के अंदर एक और है, जो हमारा भरतनाट्यम डांस होता है ना। अब पुराने समय के अंदर जो अपने डांस होते थे वो शैलियों के अंदर होते थे, अलग-अलग शैली के अंदर। जैसे मैं आपको कल बताया था, जैसे तानसेन था वो अलग-अलग शैलियों के अंदर गाता था। शैली को समझ गए? मैं गाने की एक टेक्निक है। तानसेन गाता था इससे क्या था? अंगारे बरसने स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरी शैली में गाता था इससे क्या? ठंड होनी स्टार्ट हो जाएगा, बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी शैली जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, इस शैली से क्या सभी के दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। सारे सारे फीलिंग के अंदर आ जाते थे। मतलब 3 शैली थी, अलग-अलग टाइप थे गाने के। उसी टाइप से क्या थी? आपकी डांस की भी शैली थी। तो भरतनाट्यम के अंदर भाई मेनली वैसे 2 शैलियां होती हैं, एक तो भगवान विष्णु से बिलोंग करती है और एक भगवान शिव शंकर से बिलोंग करती है। तो जो आपका भरतनाट्यम था ना वो मेनली हमारा किसके? सेव शैली आपकी इधर लिख देता हूं मैं, कौन सी हमारी? शैवाइक शैली भाई, शैवाइक शैली पर आधारित था भाई, शैवाइक शैली पर आधारित था। ठीक है, जो भरतनाट्यम डांस है वो आपकी किस शैली पर आधारित है? शैवाइक शैली पर हमारा भरतनाट्यम डांस आधारित है, इंपॉर्टेंट है। शैवाइक शैली का मतलब जैसे भगवान शिव का जो तांडव वाला जो डांस है ना, ऐसे भगवान शिव तांडव करते हैं, तो तांडव वाला डांस भी किसके? भगवान शिव का। भरतनाट्यम जो डांस है भाई उसी के अंदर हमारा समारोह, तो सारे के सारे स्टेप एज इट इज के अंदर आपके किए गए हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब एक और चीज आपको याद रखनी है, आपका एक अल्लारिप्पू नाम का आपको शब्द मिलेगा। अल्लारिप्पू, एक सेकंड जो कलम का रंग चेंज कर लेता हूं। क्या शब्द मिला आपको? अल्लारिप्पू। अल्लारिप्पू नाम का आपको एक शब्द मिलेगा भाई। अल्लारिप्पू जो है भाई ये भी क्या? भरतनाट्यम नृत्य का एक नृत्य रूप है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है अल्लारिप्पू है वो कौन से नृत्य का एक नृत्य रूप है आपका? तो अल्लारिप्पू भी किसका? भरतनाट्यम नृत्य का। भरतनाट्यम नृत्य का भाई क्या है? नृत्य का एक नृत्य रूप है भाई, एक नृत्य रूप है। कौन सा? भरतनाट्यम नृत्य का एक नृत्य रूप है। अल्लारिप्पू क्या है? भरतनाट्यम नृत्य का एक नृत्य रूप है, यानी कि इसी का एक टाइप है। याद कैसे रखोगे? अल्लारिप्पू हम लोग क्या है? आलाप करने लगे ऐसे, मतलब कि इस तरीके से। ठीक है, अल्लारिप्पू क्या हम लोग आलाप करने लगे किसका? भारत का आलाप करने लगे कि भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। हम एक आलाप करने लगे उस चीज को बार बार रिपीट मोड पे। अल्लाह आलाप करने लगे किसका? रिपीट मोड पे किसका? भारत माता की जय हो। हम लोग इस शब्द का आलाप करने लगे किसके ऊपर? रिपीट मोड के ऊपर। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम इसके वो भी देखेंगे भाई कि कौन कौन से हैं आपके डांसर भरतनाट्यम से बिलोंग करते हैं। अभी तो मैंने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी भरतनाट्यम के बारे में, जिससे प्रश्न करेंगे। देखो पहली चीज तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत के कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर तो आपको बता दिया भरतनाट्यम कहां का आपका? तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 है, तमिलनाडु बता के काटूं। ठीक है, जो चीज तुम बोलोगे वही काट के रख दूंगा आगे। बताओ भाई। हरियाणवी छोरा हर हर महादेव, धन्यवाद मेरे भाई। रोज आपके यूट्यूब चैनल के नीचे भाई पता नहीं भाई मेरे को उस चीज का। तो यार तुम फालतू की चीजों पर ध्यान क्यों देते? तुम यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना भाई। ये बकवासबाजी ना करो, बिना बात का पिट जाएगा, निपट जाएगा, फिर घर जाओगे रोते दादी बुला के ले दादी मारे आओ मेरा। ठीक है, बिना बात को लाने ना करो, पढ़ लो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये देखो, भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव इनमें से किस शास्त्र में पाई गई है? एज इट इज क्वेश्चन किसके अंदर आया हुआ है? एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया हुआ है। द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स। अभी बताया भरतनाट्यम के बारे में जो थ्योरी है पुराने समय के किस शास्त्र के अंदर हमको मिलती है? बताओ भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम से कोई सा भी शास्त्रीय नृत्य हो उसकी थ्योरी हमें किसके अंदर मिलती है? अभी बताया किसके अंदर? नाट्य शास्त्र के अंदर हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? अभी बताते कौन थे? भरत मुनि क्या नाट्य शास्त्र के आपके रचयिता थे भाई। ठीक है, अभी और चलते हैं इसके आगे। अभी मैं एक बार से ऊपर से ढूंढने लग रहा हूं, बाद में इसको करवाएंगे एक्सपोनेंट। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसके अंदर ढूंढने दो मुझे। अल्लारिप्पू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य रूप है? बोला था ना एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया है। अल्लारिप्पू है भाई वो कौन से शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य रूप है? कौन से शास्त्रीय नृत्य? अल्लारिप्पू। आप लोग किसका आलाप? आलाप का मतलब होता है इस तरीके से करना। आप किसका आलाप करते हो? भारत का आलाप करते हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। रिपीट मोड पे इस चीज का आप आलाप करते हो। किसका आलाप करते हो आप लोग? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जा। मैं कहने लग रहा हूं भाई आज अगर आपने भरतनाट्यम कंप्लीट कर लिया ना भाई, नैया पार भाई से कहीं से कोई पर्सन गुफा के अंदर से पाड़ के लिया भाई तो भी उसको ढा दोगे नीचे। ठीक है, छोड़ोगे नहीं भाई पर्सनों को। एक सेकंड और देखता हूं मैं, एक सेकंड को। ये रहा। एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं? बताओ। अभी भी करवाया था ना एक हार्य बताओ भाई किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं? एसएससी सीजीएल 8 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर आया है कि जो एक हार्य है ये कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली की आपकी वर्डिंग है? तो एक हार्य किसके अंदर? का मतलब क्या होगा? एकल डांसर। एकल डांसर किसके अंदर मिलते हैं? भारत तो सिर्फ एक ही है, एक भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट। एक हार्य किसके अंदर मिलता है? भरतनाट्यम के अंदर देखने को मिलता है। मैं पहले बताने लग रहा हूं यहां पर। अब की बात देखो, पिछली बार जो मैंने एक सीरीज करवाई थी 87 क्लासेस वाली भाई, उसके अंदर मैं इतना डीप से नहीं करवा पाया था भाई, लेकिन अब की बार मेरा उद्देश्य है इतना डीपली करवा दूंगा भाई कोई भी पर्सन आपका छूटे ना, चाहे एग्जाम में कहीं से घुमा के कुछ भी दे दे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड को भाई ढूंढने दो भाई पर्सन। जैसे इसके अंदर बीच में और भी तो पर्सन है ना, और डांसरों के नाम भी पूछ रखे हैं। एक सेकंड रुको, कौन सा है ये? हुजूर नहीं, ये नहीं है।
ये रहा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों में समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और पहले से किस नाम से जाना जाता था? पहले से नहीं, पहले इसे आएगा। ठीक है, क्या दे रखा है? तमिलनाडु के अंदर जो भरतनाट्यम है मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है ना, फेज 12, फेज 13 जैसे फेज 13 की वैकेंसी आएंगी, उसके अंदर अभी पिछले साल 2024 के अंदर प्रश्न है। बताओ पहले भरतनाट्यम को किस नाम से जाना जाता था? वही प्रश्न देखा, सिर्फ घुमा के देखा है। भरतनाट्यम को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? सादीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 यही तो प्रश्न देखा है। भरतनाट्यम को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? सादीर के नाम से जाना था। अभी बताया था सादीर, थेयट्टम याद है? थेयट्टम था आपका, पुरायट्ट था। ठीक है, इसलिए कहने लग रहा हूं। और रुक जाओ, अब देखो ये एक और चीज है, ये प्रश्न आपको बताना भूल गया। भरतनाट्यम में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एसएससी का जो स्टेनो का एग्जाम था 7 फरवरी 2019 को, शिफ्ट 2 के अंदर उसके अंदर आया है। अब जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी हम लोग डांस करते हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तो जरूरत पड़ेगी। अब जैसे हम लोग नाचते हैं डीजे पे, ठीक है, अब इसके अंदर भी तो म्यूजिक की जरूरत पड़ती है। डीजे के ऊपर कुछ बजेगा तभी तो हम लोग डांस करेंगे। तो अब ये जो भरतनाट्यम जो डांस करते हैं, तो इसके अंदर हम डांस कब कर पाएंगे? जब कोई म्यूजिक बजेगा तभी। और पुराने समय के अंदर तो थाने पे डीजे है और गाना चला दिया, ठन ठन बोल तेरी तागड़ी है, तेरी रमझोर बोलेगी, मेरी पिस्टल बोलेगी, तेरी काकुड़ का मिठा से मेरे कड़वे बोल बोलेगी। वो सिस्टम तो है नहीं अब। ठीक है, कि वो गाने बजा देंगे राजा महाराज के समय, ऐसे ऐसे नाचेंगे नर्तकियां। ठीक है, तो अब क्या है, मतलब पुराने समय के अंदर क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट होता था भाई। ठीक है, मतलब कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको बजाने की वजह से क्या है, आपकी ये जो डांसर होती है भरतनाट्यम डांस ऐसे ऐसे कर पाती थी। तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? मृदंगम नाम है भाई। क्या है? मृदंगम। याद कैसे होगा? मृदंगम का मतलब बड़ा ही मधुर, मृदंगम मतलब बड़ा ही मधुर। जो आपका भरतनाट्यम जो डांस है, भारत देश के अंदर जितने भी डांस होते हैं बड़े ही क्या है, मधुर होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं, बड़े मृदंगम वाले होते हैं। तो मृदंगम की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संबंध किससे है? भरतनाट्यम डांस से। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नोट कर लेना कॉपी के अंदर अलग से भाई। ठीक है, पर्सन आया हुआ है, आगे भी दर्शन दे सकता है। अब हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करने वाले कुछ आपके डांसरों के बारे में भाई। कौन से डांसर आपके भरतनाट्यम से बिलोंग करते हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर से पूछे जाते हैं? ठीक है, सबसे पहला जो डांसर आपका वो कौन सा? अलार्म वेली। मैं इधर ये लिख देता हूं 1 2 3 4 5 ही नहीं है तो और भी बहुत सारे 10 एक नाम है। ठीक है, सारे आपको याद करो, टेंशन ना लो। पहला क्या नाम है? अलार्म वेली। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है बार-बार। अलार्म वेली क्या है? ये भी आपकी भरतनाट्यम डांसर है, महिला है। ठीक है, इनको क्या है 2004 के अंदर भाई, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी याद रखना आपको। 2004 में क्या है, फ्रांस सरकार के द्वारा, जो फ्रांस जो देश भाई, फ्रांस सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, फ्रांस सरकार के द्वारा। ठीक है, इनको क्या एक अवार्ड दिया गया था भाई। उस अवार्ड का नाम पूछा तो उस अवार्ड का क्या नाम था? शेवलियर ऑफ आर्ट। ठीक है, क्या नाम था आपका? सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का क्या नाम था? शेवेलियर ऑफ आर्ट। आगे प्रश्न भी आ जाएगा, उसके नाम आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला था? अलार्म वेली को मिला था। याद भी करवा दूंगा भाई, कैसे भरतनाट्यम से बिलोंग करती है वो चीज भी याद रखना, टेंशन ना लो। ठीक है, इसके अलावा 1991 के अंदर भाई, इसके अलावा क्या है 1991 में भाई इनको क्या है पद्मश्री से भी सम्मानित किया। 1991 में क्या है? पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? अलार्म वेली को सम्मानित किया गया था। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो अलार्म वेली, अलार्म बजती है, वेली का मतलब होता है जो वेले लोग होते हैं, जो खाली बैठे होते हैं। आपको पता है भारत के अंदर क्या है, मैक्सिमम लोग खाली बैठे होते हैं, वेले आदमी होते हैं। अलार्म बजती तब भी नहीं उठते, इतने वेले आदमी होते हैं। तो अलार्म वेली का संबंध किससे हो गया? भारत से हो गया। यानी कि भरतनाट्यम डांस एग्जाम के अंदर यही प्रश्न पूछा जाता है कि भरतनाट्यम डांस का संबंध अलार्म वेली का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम डांस से है। ठीक है, साथ में फ्रांस सरकार के द्वारा 2004 किसको शेवेलियर ऑफ आर्ट का अवार्ड मिला? अलार्म वेली को मिला। ठीक है, भैया क्या कला को बचाने लगे? अलार्म क्या है? अलग अलग बार अलार्म बज बज के सिग्नल देते क्या कला को बचाने लगे कि प्लीज मेरे को बचा लो, कि इतने आलसी लोग हैं। 1991 के अंदर इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड जो नाम है हमारा वो कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडल। रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये भी किससे बिलोंग करती है? भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है। इनके बारे में इनको कैसे लगता है? रुक्मणी का मतलब आपको पता है रुक्मणी कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की वाइफ थी रुक्मणी, उनका नाम था रुक्मणी। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण कहां से बिलोंग करते हैं? भारत से बिलोंग करते हैं। तो रुक्मणी का संबंध भी कहां से हो जाएगा? भारत से हो जाएगा। तो रुक्मणी देवी अरुंडल भी कहां से होगी? आपकी भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती थी। समझ में आई या नहीं आई? अब इससे इनके बारे में अगली चीज, ये क्या थी? पहली महिला थी, फर्स्ट महिला जिनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया भाई, नामित किया गया। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली महिला डांसर कौन थी जिनको क्या पहली भरतनाट्यम वाली महिला डांसर कौन थी जिनको क्या राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। याद कैसे रखोगे? सीधी सी बात है, रुक्मणी क्या है? भगवान श्री कृष्ण की वाइफ थी। तो सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले राज्यसभा का सदस्य इनको बनाया जाएगा। इनके अलावा किसी को उस गद्दी पर बैठने का हक नहीं है। इसके अलावा 1956 में 1956 में क्या है इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये तो डायरेक्ट सपना का सपना, मैं सीधी सी बात, पहली महिला राज्यसभा की सदस्य बनेगी तो क्या इनका नाम इतिहास के अंदर छप गया? सपना का सपना, इतिहास के अंदर इनका नाम छप गया। तो इनको क्या 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। किससे? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इतनी चीजें याद रखनी आपको रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी आई है और आगे भी पूछ सकता है। तीसरा नाम हमारा पद्म सुब्रमण्यम। ये भी किससे बिलोंग करते हैं? पद्म सुब्रमण्यम हमारे ये भी भरतनाट्यम से बिलोंग करते हैं। देखो पद्म का मतलब हो गया पैर। ठीक है, और पैरों की जो खड़ाऊ थी वो किसने रखी थी? प्रभु श्री राम की। भरत ने तो रखी थी। पद्म का मतलब पैर। ठीक है, पैरों की जो खड़ाऊ थी वो किसने रखी थी? प्रभु श्री राम की। भरत ने तो रखी थी। तो भरतनाट्यम से बिलोंग हो गया पद्म सुब्रमण्यम। डायरेक्ट नाम आएगा, पेल दोगे सारे, देखो टेंशन ना लो, तुम सारा कर दोगे। अगला नाम है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भाई। ठीक है, और आपको पता भारत की जो युवा आबादी है इतनी लापरवाह है, सारे दिन बोलो जुबा बैंगनी, बोलो जुबा बैंगनी। ठीक है, सारी सुंदरता को क्या है? पेल के रख दिया भाई। ठीक है, भारत की जो युवा प्रजाति इतनी लापरवाह है, उन्होंने क्या है जितनी भी सारी सुंदरता थी उसको क्या है? पेल के रख दिया। तो भारत से बिलोंग करती है सारी सुंदरता, उसको क्या है? पेल दिया भाई बुरी तरीके से। ये आवाज मत निकाला करो भाई, ये टक टक की आवाज बड़ी खतरनाक आवाज है। ऐसे शब्दों के पास तो ऐसी आवाज निकालना बिल्कुल भी उचित नहीं है भाई। समाज को खराब करोगे तुमने सारा समाज खराब करके दे दिया। कलंक हो तुम, ऐसी हरकतें करते हो, टक टक की आवाज निकालते। क्या होता है ये टक टक? आगे से किसी ने आवाज निकाली, पिटाई कर दूंगा। फिर आवाज निकालते हो, आंख दिखाता है, आवाज निकालता है, कुछ और निकल जाएगा मेरे मुंह से। फिर कहने लग रहा भाई अब की बार कोई भी सत्य आवाज निकालेगा। ठीक है, अगला नाम देखो, अगला कौन सा? मृणालिनी सारा भाई।
मृणालिनी साराभाई, ठीक है, ये भी किससे बिलोंग करती है? ये भी भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है। नाम कैसे रखा? साराभाई। आपको पता है भारत के अंदर क्या सारे के सारे जने आपसी भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, सारे के सारे भाई भाई, ठीक है। तो मृणालिनी साराभाई ये भी किससे? भारत से बिलोंग करती है, भरतनाट्यम डांस की बिलोंग करती। चीजें याद हुई या नहीं आई? इसी के अंदर एक और है साराभाई, मल्लिका साराभाई। कौन है? मल्लिका साराभाई। तो दोनों के दोनों साराभाई अगर आपको नाम दिखाई दे जाए तो किससे बिलोंग करेंगे? भरतनाट्यम से बिलोंग करेंगे। एक बार के लिए ये 5 याद हुए या नहीं, उसके बाद आगे चलूंगा। पहले एक बार मैं बताऊं, 500 के 500 नाम आपके याद हुए या नहीं हुए? टोटल 10-11 नाम है, 5 आपको याद करवा दी, 5 और भी याद करवा दी। तुम टेंशन ले ही ना भाई, गारंटी रहती है भाई। तभी तो मैं तो आज एक दिन में करवा देता 8 शास्त्री नहीं, लेकिन आज नहीं करवाने लगा, क्योंकि 8 क्योंकि मेरे को पता एक एक चीज आपको अपने पास समय है, आराम से अच्छे से एक चीज की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चीजें याद हुई इतनी। पहला कौन सा है? अलार्म वैली, ठीक है। अलार्म बजते इतने वेले लोग हैं, अलार्म बजते भी नहीं उठते, ऐसे लोग कहां पर मिलेंगे? भारत के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सेवेलियर ऑफ आर्ट का अवार्ड मिला फ्रांस सरकार से, 1991 में पद्मश्री से सम्मानित है। सेकंड नंबर रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण का संबंध भारत से है, ठीक है। पहली महिला है जिनको क्या राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया, 1956 के अंदर इतिहास के अंदर इनका नाम छप गया, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म सुब्रमण्यम, पद्म का मतलब पैर, ठीक है। भगवान श्री राम के जो पैरों के जो खड़ाऊ लेने के लिए कौन आया था? भरती तो आए थे। भरतनाट्यम, मीनाक्षी सुंदरम भारत की सारी सुंदरता को पेल के रख दिया युवा प्रजाति ने। मृणालिनी, सारे के सारे भाई कहां पर है? भारत के अंदर मिलते हैं। और मल्लिका साराभाई, सारे के सारे भाई कहां पर मिलते हैं? हमें भारत के अंदर सबसे ज्यादा भाईचारा देखने को मिलता है। चीजें याद हुई या नहीं? अब अगला नाम हम लोग करते हैं, देखो अगले नाम देख लो, 2 नाम यहीं पर लिख देता हूं। एक है बाला सरस्वती। अगला नाम क्या हमारा? बाला सरस्वती भाई, बाला सरस्वती। बाला सरस्वती का संबंध भी किससे? हमारा बाला सरस्वती का संबंध भी आपके भरतनाट्यम से। याद, सरस्वती का मतलब क्या है? सरस्वती माता, जो कि ज्ञान की माता है। और ज्ञान की माता हमें कहां पर देखने को मिलती है? सिर्फ भारत के अंदर। क्या आपने किसी और देश के अंदर सुना है कि इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर यहां पर सरस्वती माता है? नो, सिर्फ कहां पर? हमें हमारे भारत देश के ऊपर गर्व है, हमारे यहां पर ही क्या है? सरस्वती माता है भाई, ठीक है। ज्ञान की देवी बाला सरस्वती भी कहां पर? हमारे भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी। अगला जो नाम है वो अगले पन्ने पर लिख देता हूं। अगला नाम क्या हमारा? अगला नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति भाई। 7वां नाम है किसका? हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। भगवान श्री कृष्ण की वाइफ भी भारत से संबंधित है, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी कहां से बिलोंग करेगी? वो भी भारत से बिलोंग करेगी। यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति भी कहां से होगी? भरतनाट्यम से। क्या हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति भी हमारी बिलोंग करेंगी? इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति को क्या बोला गया है? यामिनी कृष्णमूर्ति भाई, इनको क्या है भाई? तिरुमाला जो मंदिर है उनकी स्थान नर्तकी के रूप में इनको जाना जाता है। यह एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है। तिरुमाला मंदिर की, लिख लेना भाई, मंदिर की स्थान नर्तकी के रूप में भाई इनको जाना, नर्तकी के रूप में जाना जाता है भाई, जाना जाता है। किसको जाना जाता है स्थान नर्तकी के रूप में भाई? हमारे यामिनी कृष्णमूर्ति जी को जाना जाता है भाई। किसी भी मंदिर के अंदर तो मूर्ति रखी जाती है, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति को इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1968 के अंदर भाई 1968 में किससे सम्मानित किया गया भाई? पद्मश्री से सम्मानित किया गया भाई। पद्मश्री से सम्मानित किया गया कब? 1968 के अंदर, 1968 के अंदर, ठीक है भाई। याद कैसे? इनके मतलब पैरों के अंदर पड़ने लगे, ये केवल अड़गे नहीं, मेरे पैरों के अंदर कोई भी नहीं पड़ेगा। पद्म का मतलब पैरों के अंदर कोई भी नहीं पड़ेगा, 68 का मतलब अड़गे नहीं, मेरे पैरों के अंदर कोई नहीं पड़ेगा। पद्मश्री से सम्मानित किया गया कब किया गया? 1968 के अंदर किया गया। इतनी चीजें याद हुई या नहीं? इसी के अंदर अगला स्टेप है हमारा 2001 के अंदर भाई। 2001 में इनको क्या है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे भाई? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए। अभी आगे आपको एमसीक्यू दिखाऊंगा, तुम्हारी इंद्रियां फट के हाथ में आ जाएंगे, फिर तुम बोलोगे क्या होने लगा हमारे साथ? हमारा तो शोषण हो गया, ठीक है। शोषण वाले तो काम तुम करते हो, ठीक है। अगला नाम क्या है? अगला नाम हमारा लीला सैमसन भाई। अगला नाम क्या है? लीला सैमसन। लीला सैमसंग। अब इसको कैसे रखोगे आप लोग? देखो मैक्सिमम इंडियन लोग कौन से फोन को पसंद करते हैं? एप्पल। लेकिन एप्पल हर एक इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सेकंड नंबर पर मैक्सिमम इंडियन लोग किसको पसंद करते हैं? सैमसंग के फोन को पसंद करते हैं। सैमसंग से क्या हो गया? सैमसंग के फोन को पसंद करते हैं। और सैमसंग कहां पर मिलता है? ओनली इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मिलता है। भरतनाट्यम से कौन बिलोंग करेंगे? लीला सैमसन। ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार एसएससी जीडी के अंदर भी पूछा गया था। अब की बार एसएससी जीडी 2024 के अंदर भी पसंद आया था कि लीला सैमसन किससे बिलोंग करते हैं? हमारे भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नाम हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला जो नाम है हमारा वो किसका? सोनल मानसिंह भाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भी किससे बिलोंग करते हैं? हमारे भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करते हैं। बस थोड़े से हो रहे भाई, एक दो ही नाम हो रहे, टोटल 11 नाम से एमसीक्यू करेंगे, भरतनाट्यम का पूरा जाए। सोनल मानसिंह भाई, इसको कैसे? वो मानसिंह का नाम आपको याद है? अकबर के जो नवरत्न थे उनके अंदर मानसिंह था, जोधा बेगम का भतीजा, वही तो मानसिंह था। तो अकबर के नवरत्नों के अंदर मानसिंह था भाई। और मानसिंह क्या है? अकबर का मुस्लिम साम्राज्य था, उसके अंदर एकमात्र हिंदू पावरफुल शासक था, ठीक है। और एकमात्र क्या? भारतीय था। बाकी अकबर तो सारे बात आ रहे थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान साइड से आ रहे थे, ठीक है। यानी कि एकमात्र भारतीय था, भारतीय से भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह भी किससे बिलोंग करती है? भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है। इनकी खास बात क्या है? सबसे ज्यादा युवा अवस्था के अंदर, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था, सबसे युवा अवस्था में यानी कि सबसे ज्यादा जो जवानी की अवस्था के अंदर जिनको आपका पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, वो कौन सी थी? हमारी सोनल मानसिंह। सबसे ज्यादा युवा अवस्था में पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला, एकमात्र डांसर। सबसे ज्यादा कम उम्र के अंदर भाई इनको क्या है? अवार्ड मिल गया था। और आप लोगों ने देखा उसके अंदर जोधा अकबर के अंदर देखा, आपने मानसिंह भी सबसे ज्यादा युवा अवस्था के अंदर क्या है? इन चीजों को लेने वाला एकमात्र युवा था भाई, ठीक है। अगला 10वें नंबर का कौन सा? शांता धनंजम। कौन सा हमारा? शांता धनंजम। इसको कैसे धनंजम, इसको कैसे रखोगे? देखो भारत के अंदर आपको धन कमाना है, तो धन कमाने के बाद आपको शांत रहना चाहिए। अगर ज्यादा दिखावा करोगे ना सोशल मीडिया पर, मेरे पास इतना धन है, इनकम टैक्स वाले तभी रेड मार देते हैं। तो भारत से भरतनाट्यम से कौन बिलोंग करते हैं? शांता धनंजम। याद करो, अगर भारत के अंदर आपने धन कमाया है तो आपको शांत रहना चाहिए, वरना क्या है? इनकम टैक्स वाले आपके घर पे रेड मार देंगे, ठीक है। 11वें नंबर पर कौन सा हमारा? तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती तो हो गया था ना, तंजौर बाला सरस्वती करवाया था ना मैंने। बाला सरस्वती अच्छा, वो बाला सरस्वती, हाँ बात एक ही है। तंजौर बाला सरस्वती डायरेक्ट बाला सरस्वती बोले, बात एक ही। तो 10 ही नाम है भाई। ये 10 नाम आपके 10 के 10 नाम किससे बिलोंग करते हैं? हमारे भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करते हैं। और इनसे रिलेटेड प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछे गए हैं, ठीक है। और ये 10 के 10 नाम है भाई, इन्हीं के अंदर से आपका कोई ना कोई आ जाएगा कि कौन सा भरतनाट्यम से बिलोंग करता है, ठीक है। वेरी गुड मास्टर। सोनल मानसिंह तो ओडिसी से भी है भाई। सोनल मानसिंह आगे ओडिसी डांस करवाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। सोनल मानसिंह ओडिसी डांस से भी बिलोंग करती है। अरे समाई तो रखो यार, थोड़ी सी तावस रखा करो, ठीक है। सारा करवाऊंगा यार, तुम थोड़ा सा संयम तो बरतो मेरे भाई, थोड़ा सा संयम बरतो, ठीक है। अब थोड़ा सा भरतनाट्यम के बारे में एक दो फैक्टर पढ़ने आपको फिर करेंगे एमसीक्यू। एक आपका जो वजुवर क्या है? वजुवर आपकी एक नृत्य शैली है। वजुवर नृत्य शैली भी किससे बिलोंग करती है? वजुवर नृत्य शैली भी किससे बिलोंग करती है? नृत्य शैली भी भरतनाट्यम से बिलोंग करती है भाई, भरतनाट्यम से
बिलोंग करती है। सोनल मानसिंह दो से बिलोंग करती है। सोनल मानसिंह नहीं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी दो से बिलोंग करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से बिलोंग करती है, भरतनाट्यम से। तो दो तीन तरह से बिलोंग करते हैं, कौन टेंशन ना लो। नृत्य शैली, वुजुवर नृत्य शैली भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। जैसे मैंने आपको बताई थी ना, सेव वाली करती है भगवान शिव वाली, उसी टाइप से वुजुवर भी क्या है, नृत्य शैली। वुजुवर से क्या मतलब वज्र, और इंद्र देवता का वज्र भी कहां पर देखने को मिलता है, भारत के अंदर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या है, आधुनिक भरतनाट्यम की माता। आधुनिक भरतनाट्यम की माता, भरतनाट्यम की माता, आधुनिक जो मॉडर्न आपका भरतनाट्यम है, इसकी माता के रूप में किसको जाना गया है? सबकी माता कौन है? रुक्मणी माता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की वाइफ है, यानी कि रुक्मणी देवी अरुंडल। भाई रुक्मणी देवी अरुंडेल क्या है, हमारी आधुनिक भरतनाट्यम की माता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले बनाकर बहुत बार आया है। मॉडर्न जो भरतनाट्यम की माता किसको बोला गया है? रुक्मणी देवी अरुंडल को बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम के अंदर जो गुरु होते हैं ना, भरतनाट्यम जो डांस है, भरतनाट्यम, बस एक पॉइंट और इसके बाद फिर पसंद करेंगे। भरतनाट्यम में जो गुरु होते हैं, गुरु को किस नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम के अंदर क्या, जो भी अपना टीचर है, जो गुरु है भाई, उसको किस नाम से? उसको नट्टू वनार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? नट्टू वनार के नाम से जाना जाता है। नट्टू वनार बोलते हैं, किसको बोलते हैं? गुरु को। जो भी आपको भरतनाट्यम टीच करेगा, सिखाएगा, उसको किस नाम से? नट्टू वनार के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, अब करें इसके एमसीक्यू। अब देखो, अब इसके एमसीक्यू करें, अब दरादर उड़ा दोगे आपके क्वेश्चनों को। अब देखो क्या है, बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा स्थान नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया? बताओ, अभी करवाया था, किसको स्थान नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया? एसएससी सीपीओ अभी पिछले साल 2024 के अंदर शिफ्ट तो मेरी शिफ्ट के अंदर रहा था, 29 जून की शिफ्ट तो भाई मेरी ली थी। बताओ किसको भाई तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा स्थान नर्तकी की उपाधि दी गई? अभी करवाया था, देखो अभी बताता हूं मैं तुमको। ये रहा स्थान नर्तकी की उपाधि, किधर गई भाई? वाह, अभी करवाया था ना आप लोगों को। ये याद आया? स्थान मंदिर की बात मैंने सबसे बताया, मंदिर की बात आती है, मंदिर के अंदर क्या होती है? मूर्ति होती है, यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आनी थी। सीधी तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा स्थान नर्तकी की उपाधि किसको दी गई थी? यामिनी कृष्ण मूर्ति को दी गई थी। याद कैसे रखोगे? मंदिर के अंदर क्या होती है? मंदिर के अंदर ही तो मूर्ति होती है, और कहीं थोड़ी ना हुई। तो कोई सा मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के अंदर आपकी मूर्ति की ये बात आ जाए तो आप ये लगाओगे। सर यूपी पुलिस तैयारी करने वाले कौन से बैच? भाई यूपी पुलिस का अलग से कोई बैच नहीं मेरे भाई, पढ़ लो भाई। जिक्के का अलग से दिल्ली पुलिस का ले लो। मैथ सारा उसमें होगा। गुरुजी मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने गाइड कर दो भाई। बताओ कैसे क्या कुछ गाइड करना है? आगे चले भाई, क्लास 2 भाई। देखो सबका अलग अलग समय भाई, ठीक है। कोई ऐसे करना 3 बजे हम कॉलेज में जाते हैं, रात को कर दो। कोई रात का बोल रहा, कोई दिन। भाई देखो एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। हर एक के बंदे के हिसाब से सूटेबल नहीं हो सकती भाई, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आएंगे भाई। आगे चले, अगला देखो क्या, निम्नलिखित भरतनाट्यम के प्रतिपादकों में से किसने 2004 में फ्रांस सरकार से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड प्राप्त किया था? बताओ भाई, फ्रांस सरकार से 2004 में स्पेशल करवाया था, सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड प्राप्त किया था। बताओ कौन है? मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई या अलारमेल वेली? बताओ भाई, फ्रांस सरकार से सेवेलियर ऑफ आर्ट किसको मिला था? भारत के लोग क्या है, कितनी भी अलार्म बजा दो, इतने वेले लोग हैं कि कितनी भी अलार्म बजा दो फिर भी क्या है, उठ के नहीं देते भाई, इतने वेले लोग हैं, ठीक है। हाँ, हैंडरेड नोट्स भी मिल जाएंगे भाई इस क्लास के, आपको हैंडरेड नोट्स मिलेगा, सारा सारा आपको बैच के अंदर मिलेगा। हाँ, सीटी के लिए ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। डीडीडी बिल्कुल सबका बिल्कुल सिर्फ अलार्मेल वेली भाई। एज इट इज एसएससी सीएचएसएल 27 मई 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है, तो पर्सन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चीजें कटक 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 करके याद करवाने लग रहा हूं भाई, ठीक है। और अगर अब भी आप किसी पर्सन को छोड़ के आते हो या अगर आप गलत करके आते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। इतना पूरा डीप करवा दिया स्पेशल भरतनाट्यम के ऊपर, आधे घंटे से ऊपर फूक दिया मैंने, ठीक है। लेकिन मेरा अब की बार उद्देश्य ये है कि अब की बार जिक्के ऐसी करवा दूंगा भाई कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मतलब इतनी तगड़ी जिक्के करवानी है कि एक बार करवा दी, बच्चा उसको मतलब कि और कहीं से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और उससे बाहर कुछ भी ना आए। इतनी डीप करवाने का मेरा उद्देश्य है। प्रीवियस ईयर का चाहे कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, सारे कांसेप्ट जमा खोल के बता दूंगा। आगे देखो कौन सा है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडल को 1956 में डैश सम्मान से सम्मानित किया गया था। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर पूछा गया है। रुक्मणी देवी अरुंडल को 1956 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभी करवाया। देखो भारत रत्न को इन भरतनाट्यम वाले डांसरों के अंदर से किसी को मिला नहीं था, जो आपका डायरेक्ट किया। नटराज ऐसा भी कुछ नहीं था, कालिदास सम्मान एक ही था, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये अवार्ड मिले थे। तो एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता, डायरेक्ट इतिहास के नाम सब क्या था, पद्म भूषण आ जाएगा। सिंपल सा था, बच्चों गाल पे डिंपल सा था, छोटा सा। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रणेता थी? कौन से थे मेनली मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रणेता? आप लोग नाम देखो, इनके अंदर भरतनाट्यम की सिर्फ एक ही है महिला, ठीक है। एसएससी सीपीओ 28 जून की 2024 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर सारे ताजा पर्सन लेके आया भाई, 2023-24 के बिल्कुल फ्रेश माल लेके आया। बताओ भाई कौन सी थी आपकी भरतनाट्यम डांसर? बता दो, 4 ऑप्शन देखे हैं। वेरी गुड मास्टर जी। 4 बजे देखो क्या कहना, 4 बजे की कर दो, सब सही भाई। सबका दिक्कत भाई, विकास सांगवान आपके भी दिक्कत है। आपने 4 बजे सुटेबल टाइम लगा है, कोई और बच्चा है उसने 2 बजे का लगा, कोई और बच्चा उसने रात 8 बजे का लगा भाई, हर एक के अलग-अलग है यार। अब किस समस्या दूर करें, ठीक है। तो कौन सा जाएगा आपका? रुक्मणी देवी अरुंडल। अभी बता, रुक्मणी जी किसकी? भगवान श्री कृष्ण की वाइफ, और भगवान श्री कृष्ण का संबंध किससे है? भारत से है। आगे चलो अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम कलाकार है? वो अमंग द फॉलोइंग से भरतनाट्यम आर्टिस्ट। एसएससी जीडी आपका 7 फरवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर कौन सी आपकी भरतनाट्यम कलाकार? बताओ। सितारा देवी कोई नाम पढ़ा था अभी आपने? नो। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी ऐसा नाम पढ़ा? नो। सत्यनारायण शर्मा, तंजौर बाला सरस्वती, सत्यनारायण शर्मा को नाम पढ़ा? नो। तंजौर बाला सरस्वती, यादव सरस्वती माता का संबंध किससे है? भारत देश से। तो यानी भरतनाट्यम आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी भी करवाया था स्पेशल, क्या हो गया सर? YouTube से क्लास के लाइव बाद होने के 1 घंटे बाद हटाना क्यों भाई? तो साथ के साथ देख लो ना भाई। सर ग्रुप डी की जिक्के भी, हाँ ग्रुप डी की जिक्के भी इसी से कवर अप हो जाएगी। ओके, आगे देखो अगला कौन सा हमारा? अगला अलारीपू मैंने आपको करवाई है, भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य अलारीपू मैंने बताया भरतनाट्यम, ठीक है। अगला देखो क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। बताओ भगवान ब्रह्मा के द्वारा भाई ऐसा माना जाता है ऋषि भरत को प्रकट किया गया था, और इन्होंने फिर क्या है आपका नाट्यशास्त्र के अंदर इसको संकलित किया। 19 जनवरी 2021 से, पता नहीं पेपर का नाम लिखना भूल गए, ठीक है। उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है, तो एक ही नाम है भाई, भरत मुनि की बात हो भरतनाट्यम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो अगला कौन सा है? कौन सी भरतनाट्यम नृत्य 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नृत्य की बनी थी? पहली सबसे कम उम्र की नृत्य की तो कौन सी थी? आप सभी को पता है, पहले बता। पहली सबसे कम उम्र की नृत्य की कौन सी थी? याद करो कौन सी थी?
अरे अभी तो बताया था सबसे कम उम्र क्या, कौन सा था, राजा मान सिंह, सोनल मान सिंह था। अब बताओ सेकंड नंबर की जिसको 1991 के अंदर पद्मश्री मिला एसएससी एमटीएस की 12 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। बताओ हेमा मालिनी, इनका डांस संबंधी नर्तकी नटराज, कोई संबंध नहीं, सरोज खान, नो, अलार्मेल वेली, एक ही बची ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो यार, और भटकने की जरूरत ही नहीं भाई। आगे चलो अगला कौन सा है, एक आ रही है पहले करवा दिया था। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम जो नृत्य है इसका पुनरुद्धार या फिर इसकी जो मदर है भरतनाट्यम डांस की, वो किसको बोला जाता है, मैंने आपको स्पेशल बताया था। एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 की भाई आपकी शिफ्ट नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन आया। प्रश्न आ जाए भरतनाट्यम का पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का मतलब है आपका दोबारा से भरतनाट्यम का उत्थान होना, यानी कि एक बार के लिए मान लो कमबैक नहीं बोलते, कमबैक हो गया, कमबैक हो गया, निशिंग का कमबैक हो गया, इस टाइप से, यानी एक बार के लिए भरतनाट्यम खत्म हो गया था, फिर दोबारा से वापस आ गया। तो इसका श्रेय मेनली किसको दिया जाता है, एक ही व्यक्ति है, कौन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, यही तो भगवान श्री कृष्ण की वाइफ, इन्हीं के हाथ में तो पावर है, किसी को जीवित कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के हाथ में पावर है। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट कौन सा है, भरतनाट्यम में पांडनलूर शैली को किसने लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया। बताओ जो आपकी पांडनलूर शैली है इसको किसने लोकप्रिय बनाया था और इनको 2004 के अंदर भाई आपका क्या हुआ, पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। एसएससी एमटीएस 15 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। बताओ 2004 के अंदर पद्म भूषण किसको मिला था, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। बताओ कुमारी कमला, ये तो कोई नाम ही नहीं है भरतनाट्यम से। माधुरी दीक्षित, कोई नाम नहीं है। दो ऑप्शन बच गए, मल्लिका साराभाई और अलार्मेल वल्ली, किसके द्वारा भाई 2004 में जिनको पद्म भूषण भी मिला और जिन्होंने आपकी कौन सी पांडनलूर शैली को प्रचलित किया भरतनाट्यम की, बताओ कौन थे भाई। डी 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 आंसर आया भाई, कईयों का सी आंसर आया। बताओ फटाफट सी बताओ, बताओ कुछ आ गया इसके अंदर मैसेज जरा, एक सेकंड रुक जाओ भाई। आया भाई आंसर, वेरी गुड, डी 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 सबका सही है भाई, वेरी गुड भाई। इसका सही है वही अलार्मेल वैली, याद हो 2004 के अंदर इनको फ्रांस सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था और इन्होंने कौन सी हमारी जो पांडनलूर शैली इसको भी प्रचलित करने का काम किया था। आगे चलो भाई, वुजुर किस बात की शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है, वुजुर सबसे ज्यादा वजुर, वजुर से वजर, वजर किसका होता है, इंद्र देवता का। इंद्र देवता का वजर कहां पर देखने को मिलता है, बात की एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 की शिफ्ट 4 के अंदर, यानी कि भरतनाट्यम से बिलोंग करती है वजुर शैली भी। ठीक है, अगला चलो, तमिलनाडु आपका हो गया भाई। तो ये थे आपके भरतनाट्यम से, और भी है आधुनिक भरतनाट्यम की माता के रूप में किसको जाना था, मैंने स्पेशल बताया ना, आधुनिक भरतनाट्यम की माता पूछेगा। ठीक है, तो कौन है सबकी माता, भगवान श्री कृष्ण की वाइफ रुक्मणी देवी अरुंडेल। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 अभी रिसेंटली आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, ये प्रश्न भी आपका हो चुका है भाई। ये आपका भरतनाट्यम जो डांस है उसकी पूरी कुंडली समाप्त हो गई। भरतनाट्यम से बिलोंग करने वाले जितने आपके आर्टिस्ट थे, डांसर थे, वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, कौन कौन सी शैलियां थी वो मैंने आपको करवा दी भरतनाट्यम डांस की। ठीक है, इसके अलावा आपका भरतनाट्यम डांस किसका जूत बाजी है, जूत कुत्ती बैगी वाला लगा, सारे बाल इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे से जप्पा खट्टे। देखो ठीक है, देखो सारी शैलियां करा दी म्यूजिकल, मतलब भाई मैंने मेरे एंड से भाई भरतनाट्यम की पूरी कुंडली समाप्त कर दी। ठीक है, भरतनाट्यम का भाई इससे बार मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं आने वाला। सारे प्रीवियस ईयर के करवा दिए, सारे छांट के लेके आऊं, करीबन 3 घंटे लगे भाई तैयार करने के अंदर। ठीक है, सारे करवा दिए हैं, मेरे हिसाब से इससे बार कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बताओ इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगले डांस के ऊपर चलो। ठीक है, 2 डांस फॉर्मेट और करवाऊंगा, उसके बाद आज का आपका पूरा कोटा। ठीक है, उसके बाद जो बच जाएंगे आपके 5 डांस के फॉर्मेट वो मैं करवाऊंगा कल, क्योंकि भाई आपको पता है देखो 40 मिनट की क्लास तो भी हो चुकी है सिर्फ भरतनाट्यम के अंदर। उन 2 डांसों के अंदर भी समझो करीबन आपका 20 से 30 मिनट का समय लगना है। ठीक है, तो करीबन 1 घंटा 10 मिनट की, 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो सकती है, लेकिन चीजें ऐसी करवा दें कि एक बार समय तो लगेगा, एक बार टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन वो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है सर, हेमा मालिनी का संबंध सर आपको कोई बात है जैसे हाँ भाई बता तो दिया। देखो भाई कुछ साथियों को पता नहीं, आपको फिर से बता देता हूं भाई, ये जो वीडियो भाई ये सिर्फ लाइव चलेगी, उसके बाद इसको YouTube से डालनी है, कंप्लीट मैथ करना है, कंप्लीट रीजनिंग करनी, बिल्कुल लाइव क्लासेस चलने साइंस और आपके तो भाई अलग से बैठ उधर कोर्स के करीबन 100 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, अलग सर के अंदर ही। ठीक है, तो जो भी साथी मॉक टेस्ट अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो सारे हमारे अगले डांस के ऊपर आ जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पित्तल की प्लेट के किनारों पर नृत्य के पैर शामिल होते हैं। अब हम लोग बात करें जेई सिविल 2022 के अंदर प्रश्न है कुचिपुड़ी डांस के बारे में भाई। कुचिपुड़ी की पूरी कुंडली उधेड़ देंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी क्या कुछ सांगा सारा खिला देंगे। देखो भाई सबसे पहले तो भाई कुचिपुड़ी डांस यहां पर लिखते हैं भाई, कुचिपुड़ी डांस किस राज्य से बिलोंग करता है, पहले तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो कुचिपुड़ी डांस किससे बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। कौन सा बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से हमारा कुचिपुड़ी बिलोंग करता है। याद कैसे रखोगे, देखो कुचिपुड़ी से बढ़ गया कुछ पूरियां, कुचिपुड़ी से क्या बढ़ गया हमारा कुछ पूरियां, और कुछ पूरियां क्या है, पूरी आपको पता है हलवा पूरी खाते हो आप लोग। कुछ पूरियां आंध्र से क्या बढ़ गया अंधा व्यक्ति, कुछ पूरियां अंधे व्यक्ति को भी दे दो, यानी कि आंध्र प्रदेश से कौन बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी डांस बिलोंग करता है। इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, घुस गई दिमाग के अंदर। ठीक है, यानी कि कुचिपुड़ी डांस किससे बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, इसके अलावा इसी कुचिपुड़ी डांस को भाई तंजौर के अंदर भाई तंजावुर यानी जो तमिलनाडु है, तंजौर में इसको क्या भागवत मेले के नाम से जाना जाता है। इसी कुचिपुड़ी डांस को प्रश्न पूछा जाता है तंजौर के अंदर किस नाम से जाता है, तंजौर में इसको भाई भागवत मेले के नाम से जाना जाता है, भागवत मेला भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, भागवत मेला हमारा। कुचिपुड़ी डांस को क्या तंजौर के अंदर भागवत मेला भी बोला जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये चीज एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अब जो कुचिपुड़ी जो डांस के जो आपके डांसर हैं, जो भी आपके डांसर पूछे जाते हैं कुचिपुड़ी डांस के अंदर भाई, उनको याद करने की ट्रिक क्या है। पहली जो ट्रिक आपकी फर्स्ट ट्रिक है वो क्या, आपकी पहली ट्रिक हमारी क्या है, जो भी इनके डांसर हम लोग याद करेंगे कि इनका जो सरनेम होगा ना, सरनेम में आपको रेड्डी वर्ड दिखाई देगा भाई, रेड्डी। ठीक है, हिंदी में बोले तो आपको रेड्डी वर्ड है भाई, ये आपको दिखाई देगा, रेड्डी वर्ड दिखाई देगा। ये आपकी पहली ट्रिक है भाई। अगर आपको कहीं पर भी सरनेम में रेड्डी वर्ड दिखाई दे तो आंख खोल के, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के क्या है कुचिपुड़ी डांस लगा देना भाई। क्योंकि आपको पता है कुचिपुड़ी डांस कहां पर, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश साउथ का एक स्टेट है और साउथ के अंदर मैक्सिमम के जो सरनेम आपने फिल्मों के अंदर देखा, साउथ की मूवी होती है, जैसे आपने एक पुष्पा फिल्म देखी और फिल्म देखी, उनके अंदर आपने देखा रेड्डी सरनेम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है रेड्डी सरनेम का। देखिए वहां पर क्या हमारा रेड्डी सरनेम होगा भाई। सर आप वही हो जो सर शायरी सुनाओ, कोई शायरी नहीं यार। अच्छा रेड्डी कहां पर लिखा भाई, रेड्डी लिखा है दिस गाय। ये स्पेशल भाई अब कमेंट होने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, मार्केट के अंदर जेलसी पहुंच चुकी है भाई, स्पेशल कमेंट करवाए जाने लगे भाई। वेलकम, तुम्हारे भाई की वीडियो
ज्वलनशील व्यक्तियों के पास पहुंच चुकी है, मार्केट के अंदर तहलका मच चुका है भाई। आने लगे स्पेशल कमेंट। वाह 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 वाह, बिल्कुल भाई बिल्कुल स्वीकार करता हूं भाई मैं। देखिए भाई आज ही जलन स्टार्ट होगी भाई। ऐसी तो स्वाद आने लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज पता लगी। अब देखो, अब इसी के अंदर क्या है, हमारे सरनेम कुछ नाम आपको याद करवाता हूं, जिनके पीछे आपको रेड्डी सरनेम लिखा है। रेड्डी सरनेम आपको दिखाई देगा और आपको आंसर लगाना है। ठीक है, पहला जो आपका नाम कौन, हमारा राजा रेड्डी। राजा रेड्डी पर्सन आएगा। राजा रेड्डी किस डांस से बिलोंग करते हैं, तो किस डांस से बिलोंग करते हैं, कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करते हैं। कुचिपुड़ी अंधे व्यक्ति हो, रेड्डी आपको दिखाया, रेड्डी कहां का, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, नाम याद है राजा रेड्डी। सेकंड नंबर पर है हमारी राधा रेड्डी। कौन है, राधा रेड्डी। एक तो क्या होगी, राजा साहब रेड्डी जी, दूसरे नंबर पर राधा रेड्डी। ठीक है, अगले नंबर पर कौन, हमारे अंदर यामिनी कृष्णमूर्ति, जिसके अंदर यामिनी रेड्डी है। इसके अंदर कौन सा, यामिनी रेड्डी। सिर्फ आप पिछला सरनेम देखो, ऑप्शन के अंदर आपको रेड्डी सरनेम तो दिखाई देगा, रेड्डी दिखे आंसर मारो। सर एडब्ल्यू ये हेड कांस्टेबल की भर्ती दिल्ली पुलिस के अंदर भाई, इसके अंदर वो नहीं इतना। ठीक है, अगला चौथे नंबर पर कौन सा, हमारे भावना रेड्डी। ठीक है, बस नाम इतना ध्यान रखना, पूरा नाम याद रखना, जो बस एक बार पढ़ लेना। पीछे रेड्डी सरनेम दिखे, आंख खोल के क्या छाप देना, हमारा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस है, छाप देना। चीजें समझ में आई या नहीं आई, आगे समझ में। ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग आगे और भी बात करते हैं इसी के बारे में। ठीक है, इसी के बारे में आपको और भी बात करनी है। अगली बात क्या भाई, इसी के अंदर हमारी एक तो फेमस नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी मैंने आपको करवाया था, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे भी बिलोंग करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है। या किसी को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, आपको पता कहां पर मिलेगी, भारत के अंदर ही मिलेगी, तो भरतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है। इसके साथ साथ ये हमारी किससे भाई, कुचिपुड़ी डांस से भी बिलोंग करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति कितने से, दो डांस से बिलोंग करती है, एक भरतनाट्यम आपका और एक हमारा कौन सा है, कुचिपुड़ी भाई। इन दोनों से बिलोंग करती है। भरतनाट्यम वाला तो डायरेक्ट याद हो गया था कि भारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिलती है। दूसरा हमारा कुचिपुड़ी कैसे याद रखोगे, कुचिपुड़िया क्या है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भी चढ़ा दो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर क्या कुचिपुड़िया क्या, कुचिपुड़िया क्या, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उनके क्या चढ़ावे के रूप में चढ़ा दो। इतनी चीजें याद हुई है, कुचिपुड़ी यानी भरतनाट्यम, दोनों किसी यामिनी कृष्णमूर्ति से बिलोंग करते हैं, चीजें समझ में आई नहीं है। इसके अलावा एक और नाम हमारा कौन सा, मल्लिका सारा भाई। मल्लिका सारा भाई, ये जो है ये भी हमारे किसी कुचिपुड़ी से बिलोंग करते हैं और साथ में क्या है, भरतनाट्यम से भी बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति प्लस हमारे मल्लिका सारा भाई, दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम। दोनों भरतनाट्यम के अंदर मैं बात करते हैं, सारे आपसी भाईचारे से रहते हैं। इसी टाइप के सारे भाइयों के अंदर कुचिपुड़िया बात यानी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से कौन से बिलोंग करते हैं, मल्लिका सारा भाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं। चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अन्य नामों कौन सा, हमारा शोभा नायडू। शोभना भी आ जाता है, कई बार शोभना भी बोल देते हैं, कई बार शोभा भी बोल देते हैं, बात एक ही है, तो कभी शोभा नायडू, शोभा नायडू। और आपको पता है एक मंदिर की शोभा क्या है, कि अंधे व्यक्ति को हम लोग क्या कुछ पूजा देने लग रहे हैं। एक मंदिर की शोभा क्या है, कि अंधे व्यक्ति को हम लोग कुछ पूजा देने, शोभा से बढ़िया शोभा, शोभना या शोभा। एक मंदिर की शोभा क्या है भाई, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हम लोग अंधे व्यक्ति आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, कुछ पूजा हम लोग देने लगे। यही क्या है मंदिर की शोभा, कुचिपुड़ी डांस कौन से बिलोंग करेंगे, शोभा नायडू, ये भी आपकी यहीं से बिलोंग करेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई, आगे। ठीक है, इसी के अंदर कौन सा, सवाना सुंदरी। सवाना सुंदरी। और हम लोग कितनी पूरियां अर्पित करेंगे मंदिर के अंदर, 1.25 किलो पूरियां हैं वो अर्पित करेंगे भाई मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर हम लोग कितनी पूरियां अर्पित करेंगे, 1.25 किलो जो पूरियां हैं वो हम लोग क्या मंदिर के अंदर चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण, क्या हमारा वेदांतम सत्यनारायण, ये भी किससे बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करते हैं। याद देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति, भगवान श्री कृष्ण को सत्यनारायण के नाम से जाना जाता है, कि हम लोग क्या सत्यनारायण की पूजा करने लगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक सेकंड रुको, सत्यनारायण आप लोगों ने नाम सुना, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगे। तो सत्यनारायण भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण को जो सत्यनारायण बोला जाता है, तो सत्यनारायण को भी क्या हम लोग कुछ पूरियां चढ़ाते हैं, जिस टाइप से भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं। वेरी गुड भाई, एनटीपीसी के लिए, हाँ एनटीपीसी के लिए भी कर लो भाई। एनटीपीसी के लिए भाई मैं कल या परसों से रात के 8 बजे क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, अभी भाई मतलब कि थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा व्यस्त होने लगा, इस वजह से निकल पाने लग रहा है, क्योंकि अभी नया बैच लॉन्च कर थोड़ी चीजें मैनेज करनी पड़ने लग रही है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आने लग रही है भाई। हाँ क्या हो गया, ये क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड भाई, रिकॉर्डेड हो यार, तेरे कमेंट कैसे पढ़वाया, तुम ऐसे पागलों वाली बात ना करा यार। इतने को कमेंट सेंस लगा लो, नीचे लाइव लिखा हुआ आने लग रहा है YouTube के ऊपर, लाइव तुझे वाचिंग भी दिखाई देने लग रही है, ये क्लास लिखो दे रहा है। अरे यार इतने मूर्ख इंसान भाई, सच्ची में बताने ये नहीं भाई, यहाँ पर जो पढ़ाने लगा उसको पढ़ लो ना, लिखो दी दे क्लास, क्लास लिखो दी दे, आज ले ट्रॉफी दूंगा, पकड़ ले ट्रॉफी, आ जा हाथ में दूंगा ट्रॉफी, लिखो दी क्लास है मेरा बेटा, नो नहीं पढ़ लिया है, लिखो दी क्लास है, मिल की ट्रॉफी है, लिखो दी है, मिल की ट्रॉफी, आज ले दूंगा हाथ में ट्रॉफी, आ जा पकड़ ले ट्रॉफी ना, लिखो दी था, लिखो दी नो कौन भाई पढ़ ले, तो पढ़ाने लग रहा चुपचाप पढ़ लिया, चीज याद होने लगी चुपचाप ना, लिखो दी क्लास है, लिखो दी मूर्ख। फिर नंबर नहीं आता, कलेक्टर नहीं होता, कलेक्टर कहते होगा, ध्यान तो तुम्हारा लिखो दी क्लास पकड़ने में लगता है, ये चीज पकड़ ले, ट्रॉफी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, बकवासबाजी। एसएससी के पेपर में आपके बहुत ज्यादा प्रिपरेशन मिले थे कपिल, अरे धन्यवाद मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सर नोट्स नहीं बना रहे भाई, नोट्स में पहले बैच के अंदर मिलेंगे, पब्लिक उसके अंदर मिले, पहले बना लेगा। ठीक है, इसके अलावा अगला नाम कौन सा हमारा, हलीम खान। हलीम खान है, वो भी किससे बिलोंग करते हैं, कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी अभी रिसेंटली पूछा भी गया था कि हलीम खान किससे बिलोंग करते हैं, कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करते हैं। देखो हलीम के अंदर क्या, हम ली काट दो, हम खाएंगे, हम खान, हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग भी क्या कुछ पूरियां खाएंगे। हलीम खान के अंदर क्या, ली को अगर आप लोग हटाओ क्या बढ़िया, हम खान, हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग भी क्या कुछ पूरियां खाने के हकदार हैं, ये भी कुचिपुड़ी से बिलोंग करेगा। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इसके अंदर भी नारायण आ गया, सत्यनारायण, जहां पर आपको दिखे नारायण नाम, प्रभु किशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सारे कुचिपुड़ी से आएंगे। लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण भी किससे बिलोंग करेंगे, लक्ष्मी नारायण भी हमारे कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करेंगे, लक्ष्मी नारायण हमारे शास्त्री जी में। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी भी किससे बिलोंग करेंगे, कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करेंगे। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी नहीं घुसी। इसके अलावा इसी के अंदर और भी हमारे एक है अर्पणा, कौन है अर्पणा, अर्पणा सतीशम नाम से भी एक महिला है भाई। ठीक है, क्या नाम है, अर्पणा सतीशम भाई। अर्पणा सतीशम भी किससे बिलोंग करती है, ये भी हमारे कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करती है। अर्पण का मतलब होगा कोई चीज दान देना। ठीक है, आप लोग भी क्या चीज अर्पण करना सीखो, कुछ पूरियां क्या है लोगों के लिए अर्पण यानी कि दान करना सीखो। तो अर्पणा सतीशम भी किससे बिलोंग करती है, कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करती है भाई। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का याद करना, वेमपत्ता चिन्ना सत्यम, वेमपत्ता चिन्ना स्वामी, वेमपत्ता
चिन्ना स्वामी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वेमपत्ता चिन्ना स्वामी ये भी किससे बिलोंग करते हैं भाई? ये भी हमारे कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करते हैं। कौन से? वेमपत्ता चिन्ना स्वामी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिन्ना स्वामी बोलियो, चिन्ना सत्यम बोलियो, बात एक ही है। वेमपत्ता चिन्ना सत्यम बोलियो, चिन्ना स्वामी बात एक ही है। इनको कैसे हुए? देखो वेमपत्ता चिन्ना सत्यम, ठीक है भाई। वेमपत्ता यानी पत्ते, आपको पता है भाई, आप साउथ साइड के अंदर क्या पत्तों के अंदर खाना खाते हैं। पत्ते के अंदर ही क्या है आप लोगों को पता है भाई, चावल रख के खाते हैं, रोटी रख के खाते हैं, पत्ते के अंदर ही क्या है, यानी कि हमारे जो पत्ता है हमारा वेमपत्ता वाला पत्ता, पत्ते के अंदर हम लोग चिन्नी के साथ क्या कुछ पूरियां रख के खाते हैं। वेमपत्ता चिन्ना सत्यम ये भी किसी बिलोंग करते हैं, कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आगे अब ये तो थे कुछ डांसरों के नाम जो कि आपके सारे के सारे मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। हर एक साथी याद हो, कमेंट करके बताओ एक बार भाई। ये हर जगह प्रोनाउंसिएशन भाई इसके अंदर अलग अलग, कहीं पर सतीसा में, कहीं पर सतीसा ने लिख रखा है भाई। सांसे क्वेश्चन उठाते हैं, हर जगह वहां पर भी अलग अलग चीजें लिखी मिलती है भाई। मैं अकेला क्या करूं यार इसमें? चिन्ना स्वामी स्टेडियम वेरी गुड, ठीक है। आज जीके का बैच अलग से भी कर रखा है भाई। इंडिया जीके कोई अलग, अगर अलग से इंडिया जीके का लेना चाहते हो, इंडिया जीके का अलग से बैच है भाई। उसी के लिए तो मैंने बताया, जो होली जीके कोड है ना, होली जीके कोड है आपका कैपिटल अक्षर के अंदर। कंप्लीट लेना चाहते हो, इसको मैथ रीजनिंग भी करनी है, कंप्यूटर का, और आपका क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट भी चाहिए है, हर एक से मैथ वाला बैच लेना, उसके लिए सिंपल कोड आपका होली। उसके अंदर फैक्ट, जैसे भरतनाट्यम में कुछ फैक्ट है उसी टाइप से इसके भी कुछ फैक्ट है। जो भी मैंने आपको पर्सन करवाया था कि पित्तल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर हैं, ये आपकी कुचिपुड़ी की कौन सी शैली है? जो आपकी तरंगम व्यवस्था है। कौन सी हमारी तरंगम व्यवस्था? तरंगम व्यवस्था या बोलो शैली, तरंगम व्यवस्था या शैली ऑफ कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस की तरंगम व्यवस्था या शैली कौन सी हमारी? जिसके अंदर हम लोग क्या है, पित्तल की प्लेट के चारों तरफ किनारों पर क्या है, पैर लेके खड़े होते हैं। अब आप ये बताओ, पित्तल की प्लेट, आप उसके चारों किनारों के पैर लेके खड़े होगे तो पैरों के अंदर से सनसनी जाएगी, तरंग सी जाएगी, गुदगुदी होगी पैरों के अंदर। तो तरंगम व्यवस्था कौन सी हमारी? पित्तल की प्लेट के चारों ओर जो पैर होते हैं। लिख देता हूं मैं इधर आपका, पित्तल लिख लो भाई। पित्तल की प्लेट के चारों ओर जो हम लोग पैर रखते हैं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तरंगम व्यवस्था बोलते हैं कुचिपुड़ी डांस की। जैसे अलग अलग शैली थी ना, इसी के अंदर क्या तरंगम शैली है कुचिपुड़ी डांस की भाई। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा जो हमारा कुचिपुड़ी डांस है वो किस शैली से, मतलब कि कौन सी म्यूजिक व्यवस्था से जुड़ा है? अब कुछ म्यूजिक व्यवस्था है जो कि मैं आपको आगे करवाऊंगा, मतलब कि एक दो क्लास में अलग टॉपिक हो, जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक व्यवस्था, ठीक है, कर्नाटक म्यूजिक व्यवस्था। हिंदुस्तानी के अंदर जो अपना मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश ऊपर वाला हिस्सा, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, ये सारा हिंदुस्तानी म्यूजिक व्यवस्था के अंदर आते हैं। और जोर से हमारे जो मध्य प्रदेश नीचे का जो एरिया साउथ इंडिया, वो सारा हमारे किसके अंदर? कर्नाटक म्यूजिक व्यवस्था के अंदर आता है। तो हमारा कुचिपुड़ी डांस भी किसके अंदर आता है? हमारा कर्नाटक म्यूजिक व्यवस्था भाई। किसके अंदर आता है? कर्नाटक। आपका जो कर्नाटक म्यूजिक से क्या हमारा ये एसोसिएटेड है, कर्नाटक म्यूजिक व्यवस्था से बिलोंग करता है। कर्नाटक म्यूजिक व्यवस्था से कौन सा बिलोंग करता है भाई? बिलोंग करता है हमारा, कौन सा बिलोंग करता है कर्नाटक म्यूजिक व्यवस्था से? हमारा जो कुचिपुड़ी डांस है वो। भरतनाट्यम भी साउथ का है, तो भरतनाट्यम में किसे? कुछ आपका कर्नाटक म्यूजिक व्यवस्था है, उसी से बिलोंग करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चीजें याद आई या नहीं? आगे देखो, आगे इसी के अंदर जो हमारा कुचिपुड़ी डांस है वो हमारा गैर कथात्मक होता है। गैर कथात्मक देखो, आप लोगों को मैं आपको चीज बताता हूं, जब भी आप कभी दान करो, जैसे आपने 10 रुपए दान करे, आज की युग में तो क्या 5 रुपए दान करे, उसकी वीडियो बनाई, हां मैंने 5 रुपए दिए हैं, ठीक है, 2 कमल दान दिए, उसकी वीडियो, मैंने इतने कमल दान किए, ठीक है। दान हमेशा गुप्त होता है, जिसके बारे में किसी को पता भी ना चले, यानी मैंने दिखावा नहीं किया, मैंने अपने मन से दान किया। सोशल मीडिया के ऊपर आप डालते हो, उसका मतलब क्या है? आप लोग दिखावा करने लगे हो कि मैंने इतने रुपए दान करे, इतने हो करे। आप मतलब कि एक पॉपुलैरिटी के लिए आप दान करने लगे हो, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, ठीक है। यानी कि जो गैर कथात्मक का मतलब ये जो आप लोग दान करने लगे हो, कुछ पूरियां जो आप लोग अंधे व्यक्ति को दान करने लगे हो, ये क्या है? आप किसी को बता के मत करो भाई, ईमानदारी से दान करो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है आपका गैर कथात्मक, मतलब लोगों को कथा के रूप में मत बताओ कि मैंने इतनी पूरियां दान किया, कुछ और करी, ठीक है। गैर कथात्मक प्लस अमूर्त नृत्य पर्सन आता है एग्जाम के अंदर। गैर कथात्मक और अमूर्त नृत्य कौन सा है हमारा? तो कुचिपुड़ी डांस के गैर कथात्मक यानी इसके अंदर कोई भी कहानी नहीं बताई जाती, और अमूर्त यानी इसके अंदर मूर्ति बन के खड़ा नहीं हो जाता, तो वो नृत्य शैली कौन सी हमारी? कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गैर कथात्मक और अमूर्त है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड करेंगे हम लोग एमसीक्यू भाई, ठीक है। इसकी थोड़ी सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इससे रिलेटेड करेंगे एमसीक्यू। पहला प्रश्न देखो आपका क्या है, पहला प्रश्न देखो क्या आपका, कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पित्तल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? अभी बता रहा, जेईई सिविल 15 नवंबर 2022 के अंदर एसएससी का एग्जाम था हमारा भाई। पित्तल की प्लेट के किनारों पर ऐसे पैर होते हैं, कौन सी व्यवस्था के अंदर होते हैं? मांडुक के अंदर, तरंगम के अंदर, जल चित्र नृत्य के अंदर, तांडव किसके अंदर होते हैं? अभी मैंने बताया। अब ऐसे पित्तल की प्लेट के आप चारों तरफ ऐसे पैर खेलोगे तो तरंगे जाएंगी, पैरों के अंदर से सनसनी सी आएगी। जब भी आप लोग ऐसे सॉफ्ट हाथ लगवाते हो, जैसे आप देखो, आप मान लो कि कोई मादा मित्र है, या आप पहली बार किसी मादा के पास जाते हो फ्रेंडशिप करने के लिए, मादा ने मान लो आपके ऐसे हाथ लगा दिया, भैया तो हाथ लगाते ही सारा सुद्धा फिनिश, ठीक है। जैसे आपने उसने ऐसे आपके ऊपर ऐसे, अरे यार कोई बात नहीं, आपके शरीर के अंदर तरंगे जाते हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगर आप पित्तल की प्लेट की जो कानी होती है ना, जो किनारे होते हैं, पहने होते हैं, अगर उनके पैर रखोगे तो आपके कैसे सनसनी जाएगी, ठीक है, यानी आपके शरीर के अंदर तरंगे जाएंगी, यानी तरंगम शैली से बिलोंग करता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैं कुछ बताऊं, चीजें समझ में आई? क्या हुआ? मार्केट में आग लगा दो बस, नाम बता दो, सरी जलने वाले भाई, अपन ध्यान नहीं देता इनकी तरफ। आगे देखो अगला कौन सा है, ये मैंने आपको करवा दिया। अब देखो, कुचिपुड़ी नृत्य है किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? बताओ भाई, जो कुचिपुड़ी जो डांस है वो किसके अंदर होता है? कौन से टाइप का संगीत होता है? एसएससी एमटीएस 14 जून 2023 के अंदर पढ़ना है। कुचिपुड़ी डांस किसके अंदर होता है? अभी बता, साउथ का डांस है। साउथ का डांस कौन सी नृत्य शैली के अंदर आता है? कर्नाटक वाली नृत्य शैली के अंदर आता है। नॉर्थ वाले सारे किसके अंदर आएंगे? हिंदुस्तानी नृत्य शैली के अंदर आएंगे। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुचिपुड़ी नृत्य शैली में नृत्य के अर्थ का सर्वोचित वर्णन करता है? जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली है उसके अंदर जो नृत्य जो वर्ड है ना, इसका सबसे बढ़िया वर्णन कौन सा जो चीज है वो करती है? एसएससी सीपीओ के 10 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर ये प्रश्न है। बताओ, अब ये भी बताया था, जो कुचिपुड़ी जो नृत्य के अंदर जो नृत्य है, यानी जो डांस है, वो किसको बोला गया? यानी आप कुछ पूरियां किसी को देने लगे तो उसको क्या किसी को बताओ मत। गैर कथात्मक यानी किसी के आगे कथा मत गाओ, और क्या है अमूर्त यानी मूर्ति बन के खड़े भी मत रहो। गैर कथात्मक और अमूर्त नृत्य होता है कौन सा? कुचिपुड़ी वाला। चीजें क्लियर हुई? बी वेरी गुड वेरी गुड। और पाने लगे हो पर्सन, फील अच्छा होने लग गया है, प्रश्नों को भी खोदने लग रहे हो। आगे चलें, चलो भाई आगे देखो क्या है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? एसएससी सीजीएल 13 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति कहां से हुई है? कुछ पूरियां अंधे व्यक्ति को दे दो, अंधे से क्या बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वाहा। आगे चलो, लक्ष्मी नारायण शास्त्री निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से बिलोंग करते हैं? लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्पेशल बताया था। नारायण कौन है? नारायण भगवान विष्णु के अवतार ही भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण मूर्ति का नाम आ जाए, ठीक है। तो कौन है, किससे बिलोंग करते? कुछ पूरियां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भी चढ़ावे के रूप में चढ़ा दो, तो कुछ पूरियां से कुचिपुड़ी डांस, स्वाहा। एसएससी की 30 नंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है। आगे चलो,
सिद्धेंद्र योगी, ये कुछ नया है इसके अंदर, ये नया मैं पॉइंट बताना भूल गया। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य रूप के एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहा गया। तो सिद्धेंद्र योगी भाई वो कौन से नृत्य के प्रमुख हैं जिनको उसके आदि गुरु के रूप में सराहा गया? मतलब ये वाला जो डांस आपका, ये किस डांस में आपको बता देता हूं, ये इनको भाई कुचिपुड़ी डांस के नृत्य गुरु के रूप में सराहा गया। भाई ये तो भाई सिद्ध कर चुके हैं सिद्धेंद्र योगी को, कौन सा कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना, कुचिपुड़ी भाई तो क्या है भाई, योगी बन गए ये तो भाई, ठीक है। ये तो क्या है सिद्धेंद्र, ये तो सिद्ध कर चुके हैं इस चीज को कि भाई मैं ही कुचिपुड़ी डांस का सबसे बेस्ट डांसर हूं, ये चीज को प्रूव कर चुके हैं। तो प्रूव कर चुके हैं तो सीधी बात इनको गुरु तो बोला जाएगा, ठीक है। जो चीज के अंदर बेस्ट जो लोगों को सिखा सकता है उसी को तो गुरु बोला जाता है। यानी सिद्धेंद्र योगी क्या है, ये चीज को सिद्ध कर चुके हैं कि मैं इसका बेस्ट डांसर हूं कुचिपुड़ी डांस का, ठीक है। और मैं योगी भी हूं, मतलब मैं सारी चीजें अपनी दान कर चुका हूं, मोह माया से दूर हो चुका हूं, तो सारी चीजें दान करते तो कुछ पूजा तो दान करना आम बात है। यानी सिद्धेंद्र योगी कौन सा कुचिपुड़ी जो नृत्य रूप है भाई उसके क्या है प्रमुख आपके हैं और इनको उसके आदि गुरु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, भामा कलापम, ये प्रसंग आपका आया हुआ है। भामा कलापम है जो आपका भामा कलापम, ये क्या चीज है? भामा कलापम भी क्या है? नृत्य नाटिका है, मतलब एक नाटक है भामा कलापम। इसकी रचना भी इनके द्वारा की गई थी। भामा कलापम क्या है आपकी? एक नृत्य नाटिका है। नृत्य नाटिका, नृत्य नाटिका की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? की रचना भी किसके द्वारा? सिद्धेंद्र योगी के द्वारा की गई थी भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है भामा कलापम। भाई मैं अपनी कला के माध्यम से क्या है सबको भा गया, पसंद आ गया, तभी तो मैं सिद्ध पुरुष बना हूं, तभी तो मैं कुछ पूरियां बनने वाला। नाम के अंदर योगी आ गया। योगी का मतलब क्या होगा? जो क्या है संसार की मोह माया को है इसको छोड़ चुका है, ठीक है भाई। योग साधना के अंदर पूर्णतः लीन हो चुका है, ठीक है। और सारी चीजें दान करने में निपुण व्यक्ति है, ठीक है। यानी सारी चीजें कुछ पूरियां आम बात है, इसको आराम से दान कर देंगे, ठीक है। आगे चलो कौन सा? हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हलीम खान एसएससी सीएचएसएल 25 मई 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के तहत हलीम खान सबसे पहले हलीम खान हम खाएंगे क्या खाएंगे हम लोग? कुछ पूरियां खाएंगे, यानी कुचिपुड़ी से बिलोंग करेंगे हलीम खान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलो 17वीं सदी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित नृत्य नाटिका भामा कलापम की रचना की? आगे ना प्रश्न बताओ भामा कलापम की रचना किसके द्वारा करेगी? एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। तो भामा कलापम की रचना किसके द्वारा की? भाई मैं तो क्या सबको भागा, किस वजह से भागा? क्योंकि मैं अपने नृत्य के अंदर अपने आप को सिद्ध कर चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं। यानी सिद्ध करने वाला कौन है? सिद्धेंद्र योगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, एज इट इज डिट्टो एग्जाम के अंदर से प्रश्न उठा रखे भाई। वेरी गुड। मेरे को ये बताओ आपकी चीजें समझ में तो आने लग रही है ना? कभी मैं ऐसे ही बोलता हूं और आपको समझ में आने लग रहा है, बता देना भाई। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो हम उसको सोल्व नहीं करेंगे, अपने आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ये चीज बता देना मेरे को पहले। आगे अगला प्रश्न कौन सा हमारा? निम्नलिखित नृत्यांगना में से कौन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की? अच्छा ये तो आगे आ गया। देखो भाई आपका कुचिपुड़ी डांस यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपके 2 डांस पूरे हो चुके हैं। भरतनाट्यम टाइम लगने लग रहा है, लेकिन एक चीज की गारंटी देने लग रहा हूं, आपका जो करवा दिया उससे बार कुछ नहीं आने वाला। एक ही बार समय लगेगा, दूसरी बार आपको उसके अंदर माथा मारने की जरूरत नहीं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये सबसे मेन एस्पेक्ट थी इसकी। अब एक और करवाऊंगा सिर्फ ओडिसी डांस, छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा कुचिपुड़ी भरतनाट्यम इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। सारा इसमें 1 घंटा 12 मिनट की क्लास हो चुकी है, 13 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 20 मिनट में पूरी, यानी 7 मिनट की क्लास हो है। 7 मिनट रुके रहो भाई। जो इस अंतिम समय के अंदर रुक गया वो सक्सेसफुल है, उसका पेशेंस लेवल यहां पर चेकअप हो जाएगा। और जो इस अंतिम समय के अंदर अपने आपको बरकरार नहीं रख पाया उसका पतन निश्चित है, वो भी जल्दी वाला होगा, शीघ्र वाला, ठीक है। हाथ खड़े खड़े पतन हो जाएगा, आत्मा जा सारा सुद्धा फिर रोगे, वो का हो गया, ठीक है। अब आपके देखो 2 हो गए, मेरे साथ दोनों के दोनों कांसेप्ट क्लियर है, कमेंट करके बता दो। सर मॉर्निंग में 5 बजे रख लो ना। अरे भाई रात के 1 बजे रख लो भाई। पिछला प्रश्न का ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया भाई? चौधरी रवि, ये वाला कुचिपुड़ी है भाई। इसके अंदर क्या गलत हुआ? ये भी सही है, कथकली लिख दिया। ओ सॉरी, कुचिपुड़ी आएगा भाई। कुचिपुड़ी गलती बोला, कुचिपुड़ी कथकली प्रैक्टिस हो गया, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लियो भाई, ठीक है। अब आगे चलें भाई, ओडिसी के ऊपर आ जाएं। वेरी गुड, सबके समझ में आने लग रहा है। वेरी गुड भाई। रथ को ओडिसी की तरफ मोड़ लो पार्थ, बिल्कुल भाई, सारे आ जाओ, मोड़ लो रथ इस तरफ। अब आते हैं हम लोग ओडिसी डांस के ऊपर। वैसे कंसेप्ट आज खत्म, उसका इसका पार्ट 2 बचा कल। 5 के 5 जो शास्त्रीय नृत्य जो बचे आपके पूरे हो जाएंगे। आपका शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक कल पूरा जाएगा। निम्नलिखित नृत्यांगना में से कौन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की प्रथम ओडिसी नृत्यांगना एमटीएस के अंदर 2022 के अंदर? अब एक बार के लिए ओडिसी की थोड़ी सी थोड़ी पड़ेगी, थोड़ा ही समय लूंगा भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। पहली बात आपको पता है ओडिसी नाम से पता लगने लग रहा है। ओडिसी नृत्य की बात होने लगी तो ओडिसी डांस कहां से बिलोंग करेगा? ओडिशा से बिलोंग करेगा। कहां से बिलोंग करेगा? नाम के अंदर ओडिसी है तो कहां से बिलोंग करेगा? ओडिशा स्टेट से बिलोंग करेगा भाई। ओडिशा स्टेट से बिलोंग करेगा। कौन सा करेगा? ओडिसी डांस, क्योंकि नाम के अंदर हमारे ओडिसी आ गया तो ओडिशा स्टेट से बिलोंग करेगा। सीधी सी बात, इसके अंदर कोई भी संदेह या डाउट नहीं है। इतनी चीजें उसकी। इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कलम चेंज करो, हरी कलम लो। फादर ऑफ ओडिसी डांस, फादर ऑफ ओडिसी डांस, ओडिसी डांस, ओडिसी डांस का फादर किसको बोला जाता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला जाता है भाई केलू चरण महापात्र भाई। किसको? केलू चरण महापात्र को क्या है? फादर ऑफ ओडिसी डांस बोला जाता है। ओडिसी डांस का पिता बोला जाता है, किसको बोला जाता है? केलू चरण महापात्र। नाम कैसे रखो? देखो जो भी ओडिसी डांस के नाम याद करने की ट्रिक है उसमें सबसे पहली ट्रिक ये है। पहली ट्रिक क्या? ओडिसी डांस याद करने की, जैसे उसके अंदर ट्रिक बनाई थी। क्या ट्रिक बनाई थी? चलिए के अंदर भाई रेड्डी नाम से आपको दिखाई दे तो आंध्र प्रदेश है, यानी कुचिपुड़ी डांस है। इसके अंदर ट्रिक क्या है? आपको महापात्र लगा दिखाई दे जाए, महापात्र, महापात्र अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपका कौन सा ओडिसी डांस होगा। और इसको दूसरे तरीके से केलू का मतलब होगा केला। केले के तो शौकीन हो हैं, खूब खाओ केले फिर जाओ मेले हैं। तो केले के तो तुम शौकीन हो, बनाना इज फेवरेट फ्रूट ऑफ यू है। तो देखो क्या है हमारा, यानी कि जो केला है भाई, केलू से केला, केले का जैसे कई गर्ल्स होती नाम टिक देती हैं, अरे यार मुझे तो केलू पसंद है यार, जैसे ऐसे नहीं लिखते दादू दादू मैं खेलूंगा, नानू नानू, मम्मा मम्मा, पापू पापू, मम्मू मम्मू, इस टाइप से नाम टिक देते, ऊ लगा दे। उसी टाइप से क्या है, किसी ने किसी को ज्यादा ही प्यार आ गया और इनका नाम क्या केले से केलू रख दिया। केलू, हाय केलू कैसे हो, क्या कर रहे हो केलू? कुछ नहीं, कपड़े पहन के खड़ा हूं, मुड़ा हुआ हूं। केले की शेप ऐसी होती, मुड़ी हुई होती है, मुड़ा हुआ हूं, बस इतना ही है। तो केले के ऊपर जब भी मान लो आपके चरण पड़ने वाला, आपका चरण का मतलब पैर, मान लो आपका चरण केले के ऊपर ऐसे पड़ने वाला है, मान लो कोई लड़की बोले केलू हाय, ठीक है आप लोग भागते चले, केले के ऊपर जैसे आपके चरण पड़ेंगे, हम लोग क्या बोले? ओडिसी का होता है, हरियाणा के अंदर बोलते ओडिसी बोले भाई, यानी साइड में बोले। हम लोग क्या बोलेंगे? भाई साइड में हो जा, साइड में हो जा,
हम लोग क्या बोले, साइड में हो जा। ओडिसी कैसे केलू चरण, यानी जैसे ही केले के ऊपर आपका चरण पड़ेगा हम लोग क्या बोलेंगे, भाई ओडिसी ओले साइड में हो जा भाई, वरना फिसल के गिर जाएगा। ठीक है, केलू चरण महापात्र किससे, ओडिसी डांस बिलोंग। लेकिन केलू चरण साइड में नहीं हुआ, साइड में नहीं हुआ तो क्या मुंह केवल गिर जाएगा। मुदगल का मतलब मुंह केवल गिर जाता है। एक और डांस जिसका क्या नाम है, माधवी मुदगल। माधवी मुदगल भी किससे बिलोंग करती है, हमारे ओडिसी डांस से बिलोंग करती है। याद रखोगे, माधवी मुदगल, मुदगल का मतलब मुंह केवल गिर गई। ठीक है, हमने क्या बोला कि भाई उधर केले का छिलका इसके ऊपर चरण मत रख, गिर जाएगा। ओडिसी यानी कि साइड में ओले, लेकिन नहीं माना तो इसकी वजह से क्या है, माधवी का मुंह केवल ऐसे गिर गई, माधवी मुदगल। तो माधवी मुदगल और केलू चरण महापात्र दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, हमारे ओडिसी डांस से बिलोंग करते हैं। फादर किसको बोला जाता है हमारा, केलू चरण महापात्र को क्या ओडिसी डांस का फादर बोला जाता है। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई। इसके अलावा हमारा जो ये है भाई मित्र है केलू चरण महापात्र, ये महापात्र क्यों लिख दूं मैं बार बार, बोलूं महापात्र हूं लिख दूं महापात्र। इन्होंने भाई 1993 के अंदर भाई 1993 में एक सर्जन नाम का क्या है, 1993 में सर्जन नाम से क्या भाई एक नृत्यशाला का उद्घाटन किया या समझ लो एक शुरुआत करी। ठीक है, एक ओडिसी नृत्य विद्यालय की क्या है स्थापना करी, सर्जन नाम से ओडिसी नृत्य विद्यालय की स्थापना करी भाई। विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई, हमारी केलू चरण महापात्र के द्वारा है। ठीक है, या कैसे केले के ऊपर चरण रखा, हमने बोला ओडिसी वाले साइड में नहीं होया तो मुंह के बल गिरा। अब मुंह के बल गिरेगा तो सीधी सी क्या बात है, सर्जरी तो होगी। तो सर्जरी समझिए, सर्जन यानी 1993 में क्या है, सर्जन नाम से इन्होंने एक ओडिसी नृत्य विद्यालय की स्थापना करी, जहां पर स्पेशल इनको ओडिसी डांस के बारे में शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, घुस गई। अब इसी से रिलेटेड और भी चीज आपको याद रखनी है। ओडिसी नृत्य के अग्रदूत के रूप में किसको जाना जाता है, ओडिसी नृत्य के अग्रदूत किसको बोला जाता है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो ओडिसी नृत्य का अग्रदूत किसको बोला जाता है, गोटीपुआ डांस को। ये गोटीपुआ ये भी डांस है। ठीक है, गोटीपुआ डांस को क्या है, ओडिसी नृत्य का अग्रदूत बोला जाता है। अग्रदूत का मतलब है एक उसके दूत के रूप में, उसके संदेशक के रूप में आए। ठीक है, यानी ओडिसी डांस का अग्रदूत होना गोटीपुआ। इसको क्या जाएगा, गोटियां क्या आपकी हाथ में, मान लो आपकी गोटियां आ गई अचानक से, जैसे ही आपने केले के ऊपर चरण रखा, हमने बोला भाई ओडिसी ओले, आप लोग ओडिसी नहीं हुए तो चरण आपका तीसरा आप मुंह के बल गिरे, माधवी मुदगल आप मुंह के बल गिरे, गिरते ही आपकी गोटियां हाथ में आ गई, मतलब जो भी फर्श के ऊपर गोटियां पड़ी हुई थी, ठीक है, वो क्या है हाथ में आ गई। यानी कि गोटीपुआ किसका, आपका ओडिसी डांस का अग्रदूत। यानी आपको दूत के रूप में पहले पता लग गया गोटियां हाथ में आ चुकी है, यानी कि मैं नीचे गिर चुका हूं। ठीक है, यानी कि गोटीपुआ डांस हमारा किसका, ओडिसी डांस का अग्रदूत। चीजें याद हुई या नहीं हुई, आप प्राइवेट तो करेंगे ही भाई, उसके अंदर क्या दिक्कत है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा केलू चरण महापात्र को भाई पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 2000 के अंदर भाई, साल 2000 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया भाई। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित, केलू चरण महापात्र को क्या साल 2000 के अंदर भाई पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके लिए क्या पढ़ूंगा बता दो प्लीज भाई, बात से रात बता दो दिया तो थोड़ा जल्दी करा दो, करवाने लग रहा हूं भाई, कोई बात नहीं करवाने लग रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस यार, चीजें तो बतानी पड़ेंगी भाई, जल्दी करवाने तो लग रहा हूं, कितना जल्दी करवाऊं, सारा करवाने तो लग रहा हूं, थोड़ा सा तो संयम रखो, बस सारा करवा दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अभी से रिलेटेड के लिए 2-3 एमसीक्यू करो, उसके बाद फिर अगला टॉपिक कराऊं। निम्नलिखित नृत्यांगना में से कौन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की प्रथम ओडिसी नृत्यांगना थी। एसएससी एमटीएस 15 जुलाई 2022 के शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है भाई। पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये विदेशी मूल की पहली डांसर थी भाई, और पहली ओडिसी डांसर थी। और खास बात क्या है भाई, आप दूसरे देश के अंदर रहते हो और आप वहां का डांस सीखने लगे, कल्चरल डांस सीखने लगे, उसके बाद आप वहां पर अवार्ड प्राप्त कर लेते हो, फिर इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये भी कौन हमारी कौन थी आपकी, इलियाना सिटारिस्ट। इलियाना सिटारिस्ट क्या थी, ये एक फेमस डांसर थी जो कि ओडिसी डांसर थी और दूसरे देश से बात के अंदर आई थी, और इन्होंने क्या 2006 के अंदर पद्मश्री भी जीता ओडिसी डांस से बिलोंग, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट पर्सन रट लेना। ठीक है, इलियाना सिटारिस्ट याद कैसे कोई, इलियाना डी क्रूज, आपने सुना एक्ट्रेस का नाम इलियाना डी क्रूज, एक एक्ट्रेस है, गूगल के ऊपर सर्च करना तुम्हारे काम आएगी। ठीक है अरे वो सिर्फ के अंदर। ठीक है, तो इलियाना सिटारिस्ट याद, इलियाना डी क्रूज, ठीक याद रह जाएगा। इलियाना क्या है, विदेशी मूल की, हमारे देश फिल्मों के अंदर एक्ट्रेस काम करने डांस करने लगी, तो पद्मश्री तो मिलेंगे, ओडिसी डांस से बिलोंग करती है। आगे चलो। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत है भाई, हु इज द पियोनियर ऑफ द फेमस ओडिसी डांस। पियोनियर ये एंटोनिम सिनोनिम पढ़ोगे ना ब्लैक बुक के अंदर से, तब आपको पता है पियोनियर किसको बोलते हैं। एक तो लीडर हो गया, लीडर को पियोनियर बोलते हैं, एक जो सिखाने वाला होता है उसको भी पियोनियर बोलते हैं। एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 की शिफ्ट नंबर 5 के अंदर है। तो ओडिसी नृत्य का अग्रदूत कौन सा है, गोटीपुआ। गोटीपुरी की पूरी हाथ में आ गई थी। ठीक है, गिरते ही। आगे चलो भाई, आप थोड़े पर्सन रहे बस, लास्ट तो है, मतलब लास्ट डांस के बारे में। निम्नलिखित में किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना करी, बताओ भाई। सर्जन जो विद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी, सीएचएसएल के अंदर आया 25 मई 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। सर्जन की स्थापना किसके द्वारा करी गई, सर्जरी कब हुई, जब आपने केले के ऊपर चरण रखा, आप मुंह के बल गिरे थे, तो केले के ऊपर चरण किसने रखा था, केलू चरण महापात्र ने रखा था। इजी है, कर पाने लगे अटेम्प्ट। आगे चलो, क्या हुआ सर, सर्जन 1993 होगा फिर से भाई। ये देख लो, क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, एसएससी वालों ने छापा भाई, मैंने नहीं छापा भाई। एसएससी वालों का एज इट इज 1993, मैंने नहीं छापा भाई। एसएससी वालों से पूछो भाई, मेरे ऊपर मत करो ऐसे, प्लीज भाई, प्लीज अत्याचार नहीं भाई। एसएससी वालों को बोलो भाई, ईमेल करो कि उन्होंने क्यों छापा 1993 करो भाई वहां पर। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो अगला कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है, बताओ। 4 नाम आपको दिए गए, इसके अंदर से कौन सा भाई आपका ओडिसी डांस से बिलोंग करता है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जहां पर भी आपको महापात्र छपा हुआ दिखाई दे जाए, आंख खोल के क्या छाप देना, ओडिसी डांस छाप देना। सीएचएसएल 17 मार्च 2023 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। महापात्र कौन सा है, सुजाता महापात्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ओडिसी डांस के नर्तकों के नाम लिख लें। पहला नाम तो क्या हमारा, केलू चरण महापात्र, सारे एक जगह लिखवा देता हूं ना, केलू चरण महापात्र। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रह जाएगा महापात्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा हमारा, सुजाता महापात्र। कौन सा हो गया, सुजाता महापात्र। तीसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी, माधवी मुदगल। कौन सी हो जाएगी, माधवी मुदगल। अभी स्पेशल करवाई थी माधवी मुदगल। ये 3 नाम है, अभी तो नाम तो और भी है, लेकिन एक बार के लिए 3 नाम याद रखो। इतने नाम याद हुए या नहीं हुए, और नाम देखो। चौथे नंबर पर कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती, मैं से आएगा मोहंती। कुमकुम मोहंती भी किससे बिलोंग करती है, ये भी हमारी ओडिसी डांस से बिलोंग करती है भाई। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगला कौन सा हमारा, मायाधर राउत। मायाधर राउत, इसको कैसे, अब देखो मैंने क्या बताया भाई, ओडिसी ओले यानी कि साइड में ओले, आके केले का छिलका पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आम व्यक्ति होगा वो तो उसके ऊपर से गिर जाएगा, सीधी सी बात है। केले का छिलका पड़ा हुआ है। 1 सेकंड रुको भाई, 1 सेकंड रुको, एक जना बार बार कमेंट करके दुखी लग जाएगा।
ठीक है, जो आम व्यक्ति होगा क्या गिर जाएगा भाई, ठीक है, लेकिन जो मायावी है, जिसने माया को धारण कर रखा है, वो व्यक्ति क्या है, उस केले के छिलके के ऊपर से नहीं गिरा, उसको ओडिसी यानी कि साइड में होने की जरूरत नहीं, यानी माया राउत क्या है, ओडिसी डांस से बिलोंग करते हैं। ये चीज भी याद हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और भी था, मैंने आपको बताया था, आगे आएगा, सोनल मानसिंह। कुछ बच्चे कहने लगे थे ना सोनल मानसिंह तो ओडिसी से आएगा, ओडिसी से आएगा, तो सोनल मानसिंह आपके दोनों डांसों से बिलोंग करती है। कौन कौन से आपके, भरतनाट्यम से भी बिलोंग करती है, ठीक है, भरतनाट्यम से भी बिलोंग करती है, और ओडिसी डांस से भी बिलोंग करती है भाई। और किससे, ओडिसी। भरतनाट्यम से कैसी ट्रिक करवाई थी मैंने, मानसिंह क्या था, मुगल सम्राटों के यानी अकबर के टाइम पर एकमात्र क्या था, भारतीय व्यक्ति था। ओडिसी का मतलब, और वो क्या कहते थे मुगल, और ओडिसी वाले भाई साइड में, तो एकमात्र बात करना, सारे अफगानिस्तान वाले तो एकमात्र बात करना, ओडिसी वाले साइड में बोले, ठीक है। ओडिसी से बिलोंग करती है सोनल मानसिंह, बिलोंग करती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, आगे चीजें समझ में, आगे देखो। अगला कौन सा है, अगला प्रश्न क्या है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नर्तकी हैं। बताया था ना भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं। एसएससी सीजीएल 27 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है, तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से तो बिलोंग करती है। इसके अलावा किस डांस से बिलोंग करती है, तो किससे बिलोंग करती है, ओडिसी से बिलोंग करती है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के पते, मायाधर जिसने माया को धारण कर रखा है, जादू टोने टोटके जिसके बाद जिसने माया को धारण करके वो केले के छिलके के ऊपर से नहीं गिरा, उसको ओडिसी यानी कि साइड में होने की जरूरत नहीं। एसएससी सीजीएल जुलाई 2024 की ताजा ही पर्सन है, इसके अंदर आया हुआ, तो थोड़ा सा ओडिसी डांस से बिलोंग करते हैं मायाधर राउत। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा, ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध समर्थक शैरोन लोवेन किस देश से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है। ओडिसी डांस के अंदर आपको मैक्सिमम बार के नागरिक देखने को मिलते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, एक और बार की जो महिला थी, याद है, इलियाना डी क्रूज नाम बताया था, ठीक है। 2006 के अंदर उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, विदेशी मूल की थी, ओडिसी डांसर थी, याद करा था। उसी टाइप से शैरोन लोवेन भी भाई, ये भी विदेशी है, ये भी यूएसए यानी कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और ये भी प्रसिद्ध ओडिसी डांसर है। एसएससी का जेई 16 नवंबर 2022 के अंदर प्रश्न है, किसी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, कौन, शैरोन लोवेन। लोवेन का मतलब देखो लायन हो गया, लोवेन से लायन, जो शेर था भारत का, और लोयन यानी कि लोयन अंग्रेजी का शब्द यूएसए के अंदर होता है, और यूएसए का क्या था, लोयन था, और ये भी क्या है, ओडिसी डांस के लिए फेमस है, संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, अगला कौन सा है, शर्मिला विश्वास, ये नया प्रश्न है, जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है, बताओ। शर्मिला विश्वास भाई, एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर प्रश्न आया हुआ है। तो शर्मिला विश्वास में कौन से डांस से बिलोंग करती है, ये भी हमारी ओडिसी डांस से बिलोंग करती है। याद कैसे रखोगे, देखो शर्मिला विश्वास, अब आपने केले के ऊपर चरण रखा, आप मुंह के बल गिरे, यानी कि आपके गोटियां हाथ में आई, गोटी पुआ, ठीक है, तो उसके बाद तो क्या शर्मसार हो जाओगे भाई, हर जगह शर्मसार, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, यानी आपका क्या शर्मिला, आपका विश्वास उठ जाएगा और आप शर्म से हर जगह तार हो जाओगे, आप कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे भाई। वेल्डिंग वाला चश्मा उतार दीजिए भाई, मैं वेल्डिंग करता हूं ना, मेरा ये तो यूट्यूब पे पढ़ना, तो पार्ट टाइम जॉब है भाई, मैं साथ वेल्डिंग भी करता हूं, वेल्डिंग की दुकान भाई मेरी। आगे देखो, अगला कौन सा हमारा, बस इसके बाद 2% हो रहे। पुरातात्विक निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बचे हुए भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना माना जाता है। एसएससी मैट्रिक के लेवल का 14 मार्च 2022 को पेपर हुआ था, उसके अंदर आया था। अब जैसे मैं बता, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के अलावा जितने भी शास्त्रीय नृत्य बचे उसके अंदर सेकंड नंबर पर कौन सा सबसे पुराना है, तो वो ओडिसी डांस है। पहले नंबर पर तो भरतनाट्यम, सेकंड नंबर पर कौन सा आता है हमारा, ओडिसी डांस आता है। अगला देखो, अगला कौन सा है, प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गोहर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, रंजना गोहर का भी नाम लिखना आपको भूल गया। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली प्रतिपादक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, आप तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है, रंजना गोहर, ये भी किससे बिलोंग करती है, ओडिसी डांस से बिलोंग करती है। याद कैसे रखोगे, देखो मैंने क्या बताया, केलू चरण महापात्र, केले के ऊपर आपका चरण पड़ा, आप मुंह के बल गिरे, हमने केवल ओडिसी साइड में नहीं हुए, आप मुंह के बल गिरे, आप शर्मसार हुए, शर्मिला हुए, ठीक है, रंजना गोहर, फिर भी आपने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया, गोहर से क्या, आपने इस बात पर गौर नहीं फरमाया, आपने फिर से वही गलती करी और फिर आपके खून से रंग गई। यानी रंजना गोहर भी किससे, ओडिसी डांस से बिलोंग करती हैं भाई। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का भाई, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है। एसएससी सीजीएल 27 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी कहां पर है, ओडिशा के अंदर ही तो है, जगन्नाथ यात्रा भी कहां पर होती है, ओडिशा के अंदर होती है, तो ओडिशा के अंदर जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से बिलोंग करता है, कौन सी एक तो नृत्य शैली बची भाई आपकी, ओडिसी से बिलोंग करता है, ओडिशा के अंदर ओडिसी नृत्य शैली आएगी, तो आपका ओडिसी जो डांस है भाई वो भी होगा कंप्लीट भाई। लो भाई, सारे डांस कंप्लीट करवा दिए भाई, भरतनाट्यम कंप्लीट हो गया, 3 डांस करवाए आज की वीडियो के अंदर, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, भरतनाट्यम कंप्लीट करवा दिया, ओडिसी डांस कंप्लीट करवा दिया, कुचिपुड़ी डांस कंप्लीट करवा दिया, इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यू बनते हैं, जितनी थ्योरी बनती है, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं या ज्ञान की पॉसिबिलिटी है, याद भी करवा दिए, थ्योरी भी करवा दी और एमसीक्यू भी करवा दिए। अब इससे फालतू बोलो क्या चाहिए, ठीक है। आप फिर बताना इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है, ये आपकी जो पीडीएफ है, आपकी जो क्या नाम है, एडिटेड नोट्स है, सारा सब आपको अपना ऐप है, जॉब टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, उधर ऐप बैच है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेना चाहोगे या रेलवे ग्रुप डी का, दोनों के अंदर मिलेगी, क्लास यही सेम क्लास मिलेगी, ठीक है। आपको कोड यूज करना कैपिटल अक्षर के अंदर होली, 14 तारीख तक ऑफर, उसके बाद रेट आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप स्पेशल जीके का लेना तो इंडिया जीके का, तो कोड अप्लाई कर देना होली जीके कैपिटल अक्षर के अंदर, तो आपको दोनों जगह 100 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा भाई। ये क्लास अभी यूट्यूब से हट जाएगी, इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, ये मिलेगा आपको सिर्फ बैच के अंदर में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, अपने विचार जरूर शेयर करना भाई, ताकि मुझे भी पता लगे, ठीक है। साइंस का अलग से नहीं, साइंस का रेलवे ग्रुप डी के अंदर ही है, ठीक है भाई। मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना भाई कि क्लास कैसी लगी। अर्जुन मीना का यूजलेस क्लास, फिर आगे के तरीके से करवाना था, नहीं सीईटी वाले बैच के अंदर नहीं डालेंगे भाई, ठीक है भाई। ओके, कल फिर मिलते हैं दिन में वही 3:15 बजे के समय पे भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयर योर रिव्यूज, ओके भाई, बहुत सुंदर, धन्यवाद भाई।